अर्पण करो, चाहे मालिक को दरबार में रख के, चाहे मंगलाचरण कर दो, चाहे अंदेव की छोटी आरती कर दो। सबसे पहले अपने परमात्मा को अर्पण करो भगत जी, कुछ भी। बहुत सारी सावधानियां हैं। बुलंदशहर सात संगति का वीडियो आप भाई बहनों ने देख लिया होगा। हर प्रकार से मर्यादित होकर चलने पड़ेगा। जरा सी भी चूक हो गई उठा के पटक दिए जाएंगे। अब नहीं चलेगा वो गफलतबाजी, बिल्कुल 1% भी। 27 साल से बहुत सहन कर ली परमात्मा ने, अब नहीं करेगा भाई। खुल्लम खुल्ला अब कोई शर्मा शर्मी नहीं। अब परमात्मा ने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। शुरू में तो मालिक की मजबूरी थी कि एक बार लोग मेरे से जुड़ें, बाद में ज्ञान समझेंगे धीरे धीरे। अब वो समय नहीं रहा, सब कुछ खोल के रख दिया परमात्मा ने, दाना दाना गिना दिया। अब ठोक ठोक बजा बजा के लेगा परमात्मा। अब मालिक को वो नहीं है कि भाई भीड़ इकट्ठी करनी है। अब आप और हम लोगों ने अपने आत्म कल्याण की टेंशन हो जानी चाहिए। अब आप और हमें गुरुजी से ज्यादा, गुरुजी ने वो कसक पैदा करने के लिए तो ये ज्ञान दिया हमें कि हमारे अंदर वो कसक पैदा हो मोक्ष के लिए। हम डरे कोई भी मर्यादा जो है वो तोड़ने से। देखो, इन नकली संतों के पास में ज्ञान नहीं है, लेकिन जानकारियां बहुत है इनके पास में। अब हमने इनकी जानकारियों को अपने यूज में लेना है। देखो ये क्या कह रहा है ये प्रेमानंद जी महाराज, लेना एक देना दो। लेकिन कितनी अच्छी बातें बता रहा है। हमने देखो, हमारे मतलब की बात यदि कोई शराबी भी बता दे तो भी हमने ग्रहण कर लेनी है। शिक्षा हमने कहीं से भी लेनी है। जरूरी नहीं कि वो बात आपने अपने गुरुजी के मुंह से सुनी है कि नहीं सुनी, नहीं। गधे से ज्ञान मिल जाए और हमारे मतलब का है तो ले लो। वैसे तो परमात्मा ने अपने सत्संगों में कह रखा है कि अनुपदेशी का अन्न 3 लोक का भार होता है। 3 लोक का भार, चाहे तुम कितनी आरती कर दो। लेकिन शुरुआत में परमात्मा ने इतना ज्यादा हमारे को जो है बंदिश नहीं किया। क्यों? क्योंकि शुरुआत में परमात्मा को मालूम था कि ये ज्ञान नहीं समझ पाएंगे, ये इतनी मर्यादा नहीं निभा पाएंगी आत्माएं। इसलिए परमात्मा ने अपनी तरफ से उनको सुख दे दे के एक्स्ट्रा, एक की भैंस ठीक कर दी उसने 5 को जोड़ दिया। किसी का छोरा नौकरी लगा दिया परमात्मा ने, किसी का कैंसर ठीक कर दिया परमात्मा ने। अपनी तरफ से सुख दिए मालिक ने बढ़ा बढ़ा के, ताकि लोग एक बार जुड़ेंगे तो फिर ये ज्ञान दूंगा तो फिर ये धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब इतना ज्ञान लेने के बाद में भाई और बहनों, अब हमने अपने घर से बाहर भी निकले तो अपनी पानी की बोतल साथ में लेके चलो। पानी की बोतल भी साथ में लेके चलो। किसी का पानी भी मत पियो। इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए तो पानी की बोतल ले लो, आजकल दुकानें हर जगह है। या किसी हैंडपंप का पानी पी लो। लेकिन किसी भी प्याऊ का पानी मत पी लेना, क्योंकि वो धर्म के लिए खोली है उसने। किसी भी थड़ी पे, चाय की दुकान पे, होटल पे मटके का टंकी का पानी मत पीना। हर प्रकार के आदमी हाथ देते हैं, कोई मुंह लगाता है, कोई क्या करता है। सच्चाई भगत जी, किसी से भी आपका क्या मतलब है? जैसे हम, अब मेरे परिवार में मेरे भाई बहन हैं, लेकिन रहते वो अलग हैं। दास अकेला रहता है, तो किसी का भी मतलब, किसी का मतलब यहां तक है कि अपने उन भगत भाई बहनों के घर भी पानी मत पियो जो गुरुजी को भोग नहीं लगाते। तो जो अनुपदेशी हैं उनका अनुपदेशी तो मतलब ही बिल्कुल नहीं, उनका तो मतलब ही नहीं फिर। उनका तो मतलब ही नहीं है। और जो उपदेशी हैं, जो संत रामपाल जी को भोग नहीं लगाते, चाहे वो परिवार से हैं, कोई भी हो भगत जी, कोई शर्मा शर्मी नहीं। मालिक ने स्पष्ट कर दिया, बार बार समझा दिया। गीता अध्याय 3 श्लोक 13, जो व्यक्ति पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न खाते हैं वो तो क्या खा रहे हैं? तो सत्सेवकों के अलावा धरती पे कोई परमात्मा को भोग नहीं लगा रहा, क्योंकि धरती पे किसी को पता ही नहीं कि परमात्मा कौन है। तो वो अन्न नहीं, वो पाप है। और वो लोग जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, जगत को तो पता नहीं है, लेकिन हमारे भगत भाइयों को तो पता है। वो भी भोग नहीं लगा रहे मैनेजमेंट वाले, तो वो तो जानबूझ के सांची तज रहे हैं।
और कहते हैं जानबूझ साची तजे, करे झूठ से ने, जाकी संगति है प्रभु सपने में भी ना दे। उन लोगों की तो शकल देखना भी महापाप है। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उनकी मां का। वो तो इतने दोषी बनेंगे परमात्मा के, भले आप और हमारे वो गुरु भाई हैं, लेकिन उनके घर का पानी भी मत पीना मैनेजमेंट वालों का, क्योंकि वो गुरु जी को भगवान नहीं मानते, वो उनको भोगने लगाते, और वो पाप जहर है हमारे लिए वो अनाज। कहां जरूरत पड़ गई आपको बाहर का भोजन करने की? आजकल ऐसी कोई यात्रा ही नहीं जो आदमी कोई बैलगाड़ी में करे, कोई ऊंट गाड़ी में करे, जो उसको 4 दिन लगे। सबके घर में साधन है, सबके घर में बाइक है, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह अपना टिफिन बनाओ, अपना खा के जाओ, शाम को आके खाओ अपने घर पे। कहां जरूरत पड़ गई? और जरूरत भी पड़ जाए तो भाई बल्कि फल फ्रूट खा लो, जूस जास पी लो, इससे ज्यादा नहीं। ये कचौड़ी फकोड़ी नमकीन फमकीन तो खानी ही नहीं हमने, ये तो वैसे भी जहर हैं। बनाने वाले के विचार भी आएंगे उनमें, अब ये गलती नहीं करनी हमने। और क्या कह रहे हैं ये प्रेमानंद जी, सुन लो। जिन रसोई में जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर पूड़ी कचौड़ी रोटी सब्जी सात्विक बनाएं तो भी वो अभक्ष्य पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है? और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने भी एक सत्संग में कह रखा है कि जिन रिश्तेदारों के यहां पे कोई मांस मिट्टी खाता है उनका तो भोजन भी नहीं खाना चाहिए। और वही बात यहां पे ये प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि जिन पात्रों में मांस पकाया गया हो, उन पात्रों में चाहे कितना साफ कर लो, चाहे कितना हलवा पूड़ी कितना सात्विक भोजन बना लो, वो जो गुण है वो आएगा, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। अरे जब ये नकली भी इतना सब कुछ जानते हैं, हालांकि ये मानते नहीं, खाते हैं ये, हमने इनसे भी शिक्षा लेनी है आगे बढ़ने के लिए। अब नहीं, अब गलती नहीं करेंगे। तो 10वें अंश का पैसा ज्यादातर के पास में रखा हुआ है, 500-700 रुपए की 1 लीटर की कौन सा वो थर्मस आ जाता है जो 24 घंटे पानी उसमें ठंडा रहता है। अपना जब भी जाओ अपना साथ में लेके जाओ, अपने हाथ में लटका लो। क्या दिक्कत आ रही है? 1 लीटर तो तुम पियोगे पूरा दिन में, और बीच में जरूरत पड़ जाए 20 रुपए की बोतल लो और उसमें डाल लो, अंधेव की छोटी आरती कर लो। कहां जरूरत पड़ गई? रिश्तेदारी में जाओ तो भी अपना पानी लेके जाओ, ताकि उन रिश्तेदारों को महसूस होना चाहिए कि यार ये क्या आदमी है। उसको सोचने पे मजबूर होना चाहिए कि हमारे घर का पानी भी नहीं पी रहा ये, वो मजबूर होगा वो सोचने पे। वो सत्संग सुनेगा गुरुजी के तुम्हारे जाने के बाद में, भले तुम्हारे सामने वो जो है वो बुराई करे, लेकिन उसको विवश होना पड़ेगा, क्योंकि उसको मानव शरीर प्राप्त है, वर्तमान में धरती पे परमात्मा है, वो भी मालिक की विशेष आत्मा है। और हम उनकी यश में यश करते रहेंगे तो भाई वो जिंदगी में नहीं संभलेंगे, हम भी उल्टे दोषी होंगे। मत खाना खाओ उनके, स्पष्ट बोल दो भैया तुम लोग निगुरे हो, निगुरे आदमी पे 3 लोग का भार है, मुझे नरक में नहीं जाना, बाकी तेरे से मेरा कोई बैर नहीं। अच्छी आत्मा होगी तो सत्संग सुनना शुरू कर देगा, और यदि वो दुष्ट होगा तो फिर हमें ऐसों की आवश्यकता भी नहीं है। और भगत का किसी रिश्तेदार से कोई स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि हम अपने भगवान के भरोसे हैं। हमारी डिमांड हमारा परमात्मा पूरी करेगा, रिश्तेदार नहीं करेगा। भिखारी हम है नहीं किसी के, ये नाम लेने के बाद में अनाज हम रिश्तेदार के मांगने नहीं जाएंगे। फिर हमें उनकी आवश्यकता क्या है? पहली बात तो रिश्तेदारों के जाना है नहीं, जितनी जरूरत हमें है उससे ज्यादा उनको होनी चाहिए। हमारी जरूरतें तो नाम लेने के बाद में जो है कम हो जानी चाहिए। हम क्यों जा रहे हैं? हम मतलब ही नहीं है क्या? हमारे को मिलने की ज्यादा इच्छा होती है क्या? वो नहीं आ सकते मिलने के लिए। और भाई ये नाता तोड़ना पड़ेगा, हाथ तोड़ लो या चाहे जो है बल्कि चोट खा के तोड़ लेना। परमात्मा ने एक ही बात बोल दी, जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा। अब यदि उसमें कोई 19-20 करने का प्रयास करेगा, चोट खाएगा।
रिश्तेदारों को खुश करने के चक्कर में परमात्मा को नाराज कर दोगे, मार खाओगे। वो रिश्तेदार वो 2 महीने बाद में दांत निकालते हुए आ जाएंगे, जी कोई बात नहीं, तो चलता ही रहता है। और ये भगवान एक बार रुष्ट हो गए ना, युग बीत जाएंगे। लोकलाज नहीं करनी बिल्कुल भी। मालिक कहते हैं लोकलाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन धरिए। आने वाले संकट के समय में वो रिश्तेदार पता नहीं कहां दौड़ता हुआ दिखाई देगा, ये भगवान ही काम आएगा। और यही होते हैं नुक्ते। वो मेहर अगर चाहिए, परमात्मा की मेहर चाहिए, यदि वो लहर चाहिए, जो गुरुजी ने अभी आपको बताई थोड़े समय पहले, कि भगत के उस कार्य से संत के अंदर से कोई हिलोर जाती है, उसको कहते हैं मेहर, और उसी से बात बनेगी। और वो अंतर्यामी भगवान है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो सब जानता है, वो सबका बाप है। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अब धोखा नहीं दे सकते हम, अपने आप को धोखा दे देंगे। बिल्कुल नहीं खाना चाहे कोई कितना प्यारा रिश्तेदार और कुछ भी हो। पहली बात तो हमारा रातों को रुकने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अगर कोई बहन भी अपने पीर जाती है, मजबूरी है तो एक रात के लिए चली जाए। और अगर उसको खाना भी अगर पड़ गया तो पहले वो जो है मतलब गुरु जी को भोग मतलब जो है भोग लगाओ। पहले उस परिवार में बोल दो कि खाना बनाएगा, सबसे पहले मैं मेरे गुरु जी को भोग लगाऊंगी। भोग की छोटी आरती के साथ में भोग अगर घर वाले लगाने देते हैं तो खाना खाओ, और वो कहते हैं कि नहीं लगेगा भोग तो बाढ़ में जाए तेरा परिवार। अभी चली, जिस घर में मेरे भगवान को भोग नहीं वहां पे मैं क्या खाऊंगी। ये माता पिता असंख्य जन्म, मालिक कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माएं, ये सतगुरु सेवा और भक्ति फेर मिलन की नाए। आप एक बार ऐसा कुछ थोड़ी सी दृढ़ता दिखाओ तो सही, फिर देखो परमात्मा ऐसे बात भर लेगा अपने बच्चे की। लेकिन हम लोग पहले डर जाते हैं कि फूफा क्या कहेगा, फूफी क्या कहेगी। हम पहले डर जाते हैं उनसे, बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, जैसे कि मतलब वो कर्जवान हो हम उनके। और कल को जब वो गुरु जी के शरण में आएंगे और जब उनको इस बात का पता चलेगा, इस ज्ञान का, वो धिक्कारेंगे तुम्हें कि तू काहे का भगत था, नालायक, छोटी छोटी बातों को लेके तो मतलब दबाव मान रहा था, तू काहे का भगत था तू। फिर क्या करोगे? आना तो उनको भी है शरण में, और रिश्तेदारों को लेगा परमात्मा शरण में, क्योंकि हमारे संस्कार जुड़े हुए। मालिक आपत्ति के समय उनको बचाएगा भी, और परमात्मा उनको अपनी शरण में भी लेगा। लेकिन उस समय फिर तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी उनके सामने, जो तुम आज मतलब जो है वो झुक जाते हो उनके सामने बात बात पे। वो ही तुम्हें धिक्कारेंगे कल। तो कुछ नहीं, साल भर पहले मेरा जीजा मरा कैंसर से, और हमने उसको बहुत समझाया। हमारे पास में भी आया, भाई नाम ले ले, संकल्प ले ले। जा लिया 6 महीने तो यमराज के पास में। मरा, बोले भाई जीजा मर गया। मुझे मेरा जीजा था ही नहीं जो मर गया। मेरा काहे का जीजा, मेरा जीजा था तो मेरी बात मानता, उसके भले की बता रहा था। बोले आओगे नहीं, नहीं आएंगे। क्यों? अब आने से कौन सा जिंदा हो जाएगा। नहीं गए, नहीं गए बिल्कुल। मतलब 2-3 मर लिए रिश्तेदारी में खास, और एक अभी चौथा ही दिन है मेरी बुआ मरी है। बहुत समझाया था, नहीं मानी। 10 दिन तक पानी भी नहीं पिया गया उससे, ऐसे भुगत भुगत के मरी है, जवान मौत। वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उनको जरूरत पड़नी चाहिए, आएंगे। हम फॉर्मेलिटी हम कर नहीं सकते। वहां तुम चले भी गए, झूठे आंसू नहीं बहाओगे तो भी तुम उनके लिए बेकार। अब झूठे आंसू हम बहा नहीं सकते भाई, रोना में आता नहीं फालतू में। क्यों रोए हम झूठा मोटा? रोएंगे नहीं तो वो कहेंगे देखो ये तो मतलब इनको कोई दुख ही नहीं है। हम फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। वहां जाके बैठेंगे तो अपन क्या बात करेंगे? परमात्मा की चर्चा करेंगे, उनकी हाँ में तो हाँ मिलाएंगे नहीं, उनको अच्छी लगेंगे नहीं। वो 2 बातें उल्टी बोलेंगे गुरु जी के बारे में, उनके वो जो है वो कर्म बिगड़ेंगे। तो नहीं जाएंगे भाई। अब ऐसा समय आ जाएगा, आगे कोई मरेगा ना तो हमें कोई बोलेगा ही नहीं कि तुम आओ। उनको पता कि आने तो है नहीं। आप एक रिश्तेदार के साथ ऐसा कर दो, वो सारी रिश्तेदारी में फोन घुमा देगा। तो या तो
अगली बार कोई जन्मेगा या मरेगा तो वो बुलाएंगे नहीं, और यदि उन्होंने फोन भी कर दिया और अपन नहीं गए तो फिर वो बुरा नहीं मानेंगे कि उसने आना तो है नहीं। तो आपके लिए तो रास्ता साफ हो रहा है, हम पहले डर जाते फिर क्या होगा बताओ। भगत जी अब नहीं, देखो अब तो परमात्मा आ गया, सिद्धम सिद्ध मालिक की छाती में घुस जाओ, परमात्मा है भगत जी। रोग इन्हीं बात में, इन्हीं बातों को लेके पछताएंगे वो लोग जो आज सामना नहीं कर पा रहे, कल को इन्हीं बातों को लेके रोएंगे कि यार उस समय हमने थोड़ी सी भी हिम्मत कर लेते तो परमात्मा हम पे जो है प्रसन्न हो जाता। और छोटी छोटी बातों पे हम नाराज कर रहे हैं। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को भाई गुरु जी को देख के चलना पड़ेगा। गुरु जी कब गए, कितने रिश्तेदार मर लिए गुरु जी के। गुरु जी बरवाड़ा आश्रम छोड़ के कौन से रिश्तेदार के गए बैठने, मुझे बता दो। कौन से रिश्तेदार की छठी की रात में गए, जलवा में गए, शादी में गए, बात में गए, मुझे बता दो। एक का भी नाम बता दो कि गुरु जी वहां गए हो जब से गुरु जी ने ये गुरुपद संभाला है। तो जब गुरु जी ने कह दिया कि भाई कुल राखें कुल जात हैं और कुल खोए कुल होत, राम निकुल कुल भेट ले सब कुल रहा समाए। मालिक कहते हैं तुमने उस कुल को तो खोना पड़ेगा। और ये राम कुल, ये हमारा जो भगत भाई है, जो समाज है भगत समाज, ये है हमारा असली कुल। इस कुल में यदि हम लोग मर भी गए, मोक्ष नहीं हुआ, तो परमात्मा इसी समाज में हमारे को वापस जन्म देगा, किसी भगत के घर पे, उसी कुल में जन्म दे देगा। और उस पहले वाले कुल की चाकरी करते करते अगर मर भी गए तो चार पाए का होके डोलेंगे कहीं गधा बन के। तो भगत जी अब ढील मत दो बिल्कुल भी मर्यादाओं को लेके, चाहे कोई भी नाराज हो चाहे। और जो भाई बहन जो कम से कम 5 साल जो पूरे कर चुके हैं अपनी इस भक्ति यात्रा के, भाई ब्याह शादी में मत जाओ, 1% ही मत जाओ। जाना ही मतलब दोषी बनना है परमात्मा का। छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु, जब हमारी पद्धति है ये रमेणी और वो कर रहे हैं कौन सी, वो परंपरागत। और हम यदि उनकी उन परंपराओं में सहयोग देंगे तो सहयोग देना ही परमात्मा का दोषी बनना हो गया। सहयोग देना ही, वो भीड़ में भीड़ करना ही परमात्मा का दोषी हो गया। हम जाना छोड़ेंगे नहीं तो वो मनाना नहीं छोड़ेंगे। इसी को लोकलाज कहते हैं। और यही बताया परमात्मा ने, राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे। हाँ तो भाई तू आज रिश्तेदारों को खुश कर फिर। तो हमने तो भाई परमात्मा प्रसन्न करना भगत जी, किसी को प्रसन्न नहीं करना। ना फालतू के समाज में कोई यारी, ना कोई दोस्ती, कोई यार नहीं होना चाहिए हमारा भगत जी, ध्यान रख लेना। अगर भगत का अगर ये आ गया कि वो उस भगत का दोस्त है, मर गया वहीं। इस मार्ग में यारी दोस्ती बिल्कुल नहीं है, कोई मित्र कोई सहेली नहीं होती इस मार्ग में। वो भगत नहीं है, फिर उसको ज्ञान नहीं है। हमारा एक ही यार है, एक ही मित्र है बस, हमारा गुरु। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। यानी सारे रिश्ते नाते हमारे गुरुजी में हैं। इसमें देव देवता से लेकर यहां तक माँ बाप तक आ गए, भाई बंधु रिश्तेदार सब आ गए। यानी वो सारे रिश्तेदार, वो सारे रिश्ते नाते हमने अपने गुरुजी में खोजने। अलग थलग होना पड़ेगा भगत जी, बिल्कुल। माता बहनों को तो अगर सतलोक जाना है तो ध्यान रखना, विधवा की तरह रहना पड़ेगा। विधवा लगना चाहिए कि ये जगत वाली है और ये भगत वाली है। तो देखो बहन जी, जब तक हम समाज की तरफ से विधवा नहीं होंगे तब तक भगवान की तरफ से हम स्वागण नहीं होंगे। कुछ भी जगत भोगता रहेगा, घर में आके तो निकाल के हमें को मतलब लेके नहीं जाएगा। हाँ तो देखो, फिर उसके लिए भगवान ने ज्ञान इसलिए तो दिया 27 साल से वो संघर्ष करने के लिए। वो कहते रहेंगे, कहने दो उनको, उनके कहने से अपने क्या होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है।
खाना एक जगह बनाओ, आपने तो अपना अलग खाना है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। आपके पति भी कमा रहे होंगे, वो भी अपने हिस्से का दे रहे होंगे दूसरे। भाई कहीं न कहीं से तो आ रहा होगा, कोई जमीन से आ रहा होगा, कहीं से तो आ रहा होगा। तो आप अपना खाओ, पड़ोसी अपना खाएगा, आपका दूसरा जेठ देवर अपना खाएगा, हमें क्या लेना देना। ना उसमें क्या दिक्कत है, मांस थोड़ी बना रहे हो, रोटी तो आप बनाओगे ना, तो रोटी बना के दो अपने बेटे को, चाहे शराब पियो चाहे मांस खाओ, उससे क्या लेना देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। अब मान लो किसी भगत का होटल है, तो क्या कोई मांसाहारी आदमी अगर बोलेगा भाई साहब मुझे दाल रोटी दे, तो क्या हम उसको देंगे? नहीं। अपना जो कर्म है वो करो, उसके कर्म उसके साथ में, अपने को मर्यादाओं में रह के करना अपना काम। सच्चाई भगत जी, सच्चाई भगत जी ये ब्रेड बिस्कुट और ऐसे ये तो खा सकते नहीं? भाई देखो, दास तो कुछ नहीं खाता भाई, बिल्कुल परमात्मा ने बिल्कुल बाउंड कर दिया, समझा दिया परमात्मा ने, अंदर से भी इच्छा नहीं होती अब। ना ब्रेड खाते, ना बिस्कुट खाते, ना नमकीन खाते, ना बाहर की कोई आइटम नहीं खाते भगत जी। अपने घर में खाओ बना के, अगर बिस्कुट बनाए जाते हैं तो बनाओ अपने घर पे, हलवा बनाओ अपने घर पे, कोई मिठाई बना लो अपने घर पे अगर तुम्हें आती है तो। बाहर की मत खाओ कुछ भी, बाहर चाहे कितना शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन उनके विचार कभी जिंदगी में शुद्ध नहीं हो सकते जो आदमी नाम से दूर है। और विचारों का सारा खेल है ये, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी। और परमात्मा ने वो कहानी नहीं सुनाई, दो साधु अपनी एक शिष्या के घर पे चले गए थे, रात को उन्होंने खाना खाया, सुबह एक को पता नहीं भयंकर भयंकर सपने आए, ऐसे सपने आए जैसे उसकी बेटी मर गई और पता नहीं विधवा हो गई। तो सुबह उठ के उसने अपने साथी से कहा कि यार तू अपनी कौन सी चेली के घर पे ले आया मेरे को? बोले क्यों? बोले यार रात को ऐसे ऐसे मेरे को भयंकर भयंकर सपने आए। तो वो समझदार था, उसने अपनी वो चेली को बुलाया, बोले बेटी रात को खाना किसने बनाया था? बोले जी मेरी भाण आई हुई उसने बनाया था। तो बोले तेरी भाण के, बोले कोई दिक्कत या कोई मौत वगैरह? बोले जी थोड़े दिन पहले उसकी बेटी जो है वो विधवा हो गई, और रात दिन बेचारी इसी सोच में रोती रहती है कि क्या होगा मेरी बेटी का, हाय क्या होगा। तो वो गुण, वो विचार, वो रोटी बनाते बनाते साग सब्जी में आ गए, और रात को उस संत को परेशान कर दिया उन विचारों ने। तो भाई और बहनों, दुनिया चाहे कितनी अच्छी हो, कितना शुद्ध हो, कितनी कुछ भी हो, लेकिन उनके विचारों में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकते, और विचारों का सारा खेल है। सच्चाई भगत जी, अभिमन्यु ने तो माँ बाप के विचारों से मतलब चक्रव्यूह तक तोड़ दिया था जब माँ के पेट में था। हाँ जी, जो ऐसे आपस में भाई बहन आते जब भगत जी, सच्चाई भगत सारे ये आपस में एक दूसरे का भंडारा खा सकते नहीं खा सकते, जैसे ले आते हैं जैसे ट्रेन में? नहीं भगत जी, बिल्कुल नहीं खाना। भगत देखो, फिलहाल जब तक गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग जो है ये परीक्षा के बीच में, ये जितने भी भाई बहन बैठे हैं और मैं बैठा हूं ना, मैं मेरी गारंटी दे सकता ना आपकी गारंटी को जो है वो कौन मर्यादा में, किसी की गारंटी नहीं है भगत जी। अपना अपना अलग अलग खाओ। साथ संगति में आपको पता है पहले लोग ऐसे दे दिया करते थे एक जगह डाल के थाली में, कोई सेब संतरे, तो दास ने क्या कहा था, सबको अलग अलग दो, कोई आपस में नहीं खाएगा, किसी का नहीं पता कौन मर्यादा में कौन क्या कुकर्म करके आ रहा, हमें पता है कोई बिल्कुल नहीं भगत जी। हम यहां केवल संदेशा देते हैं, समझने और समझाने के लिए आते हैं। हम परीक्षा हैं, हम परीक्षा के बीच में हैं सब, यहां किसी का नहीं पता भगत जी, अपनी मर्यादा अपने हाथ में है। और एक दूसरे का खाने की आवश्यकता क्या है बताओ? नहीं जैसे भगत, जैसे कुछ भगत भाई लेट हो गए, ट्रेन पकड़नी है, जैसे एक नहीं लिया दूसरा भगत ज्यादा भंडारा ले आया भगत जी, वो दूसरे भगत को दे तो सकता है खाने के लिए? हाँ, वो वही दे सकता भगत जी, है, मैं वही पूछ रहे हैं, दे सकता है। एक भगत ने लाया और ले आए, मिल बांट के खा लो, उसमें दिक्कत वही नहीं। वही पूछ रहा भगत जी, वही कहने का मतलब। लेकिन वो भी अपना अलग अलग करके अलग खाओ। अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक ही कटोरी में वो भी चुभ हो रहा है वो भी चुभ हो रहा है, वो मत करो भगत। अलग अलग में अलग अलग दे दो उसको, दो रोटी साग सब्जी जो भी है उसको अलग एक अखबार में दे दो। और सत्संग जैसे जब भगत जी मैं ड्यूटी पे लगा देता हूँ, सत्संग माली का 2 से 3 चलता है सरदा चैनल पे, उधर भगत जी दंडवत करना या नहीं करना, जैसे ड्यूटी पे मैंने एलईडी में लगा लेता हूँ। अगर जगह है, व्यवस्था है, तो परमात्मा चाहे टीवी में हो चाहे साक्षात हो उनको दंडवत करना है। अगर व्यवस्था नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मालिक को वैसे मानसिक दंडवत कर लो परमात्मा को। सत्साई भगत जी, सत साहिब जी, भगत जी जैसे हम
फैक्ट्री में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि हम पानी की बोतल ले जाते हैं 2 लीटर की, वही भगत जी ख़त्म हो जाए तो फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो तो पानी की सुविधा करता ही है, तो भगत जी वहाँ से पानी। और उसमें कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट्री में यदि आप काम करते हो जी भगत जी। और फैक्ट्री में यदि जैसे कोई बोरिंग का पानी है वो आप जी यूज कर सकते हो, या जैसे बिल्कुल जैसे बिस्लरी वगैरह के जो आते हैं वो मतलब पूरे। मगर जी कैंपर लगा होता है। हाँ, तो कैंपर में तो अगर कोई उसमें अगर कोई हाथ वाथ देने वाला सिस्टम नहीं, ना हो टोंटी वाला सिस्टम तो है ठूटी वाले से हम पी सकते हैं भगत जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना कोई दिक्कत और नहीं जैसे कि उससे। भगत जी अभी आपने कहा था कि कोई बहन बेटी मायके इमरजेंसी में कोई कारण बन जाता है तो वो जा सकती है वो, तो वहाँ पे हमको ये बोलना कि पहले मेरे गुरुदेव को भोग लगाओ, और अगर वहाँ पे घी की व्यवस्था वो ना नहीं हो, लगाएंगे, आपने लगाना पड़ेगा। तो भगत जी घी मान लो वहाँ पे अवेलेबल ना हुआ तो परमात्मा को तो बिना घी के भोग तो लग नहीं दास सकता। इसीलिए तो कह रहा फिर क्यों वहाँ खा रहे हो, क्यों पड़े हो जब वहाँ पे, जब कोई चीज ही उपलब्ध नहीं है तो वही चाहिए। क्यों खाएं हम वहाँ पे। रात को रुकने का मतलब ही नहीं। तुम्हारे घर पे रिश्तेदार कितना दिन रुकते हैं बता दो। कोई निठल्ला होगा वो भले रुक जाओ एक रात, नहीं आजकल कोई नहीं रुकता। कोई नहीं रुकता। सही है। ये परिस्थितियां परमात्मा ने इसलिए पैदा की हैं जानबूझ के। ये साधन वादन भगवान ने इसलिए दिए कि हमारे को ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। जी भगत जी। नहीं पहले रिश्तेदार एक बार आता था उसका 7 दिन का पता नहीं, 4 दिन तो उसको भैंस दिखा के लाते थे, वहां है वहां है वहां है, रोज शाम को फिर उधर से दारू का वो लेके आते थे उसके लिए। और जैसे भगत जी मेरे साथ में एक भगत जी आए, तो अब पानी वाली बात थी, तो अब जैसे उनके छोटे बच्चे हैं, अब स्कूल जाते हैं, उनकी बोतल खत्म हो जाती है पानी की, तो वो तो स्कूल से ही पानी लेंगे, और ना तो उन पर मंगला चढ़ाता ना उन पर भूख की आरती आती, तो फिर वो पानी के अशुद्ध, वो तो पानी तो शुद्ध ही है, जबकि वो फिर पानी शुद्ध कैसे होगा। कहाँ पे, स्कूल में? स्कूल में। तो बच्चों को दो ना अपना थर्मस दो ना, क्या दिक्कत है। जब भंडारा लेके जाते हैं तो एक बोतल उनको, तो आजकल तो लेके जाते हैं बच्चे, वो पानी की बोतल भी लेके जाते हैं। तो भगत जी खत्म कर देते हैं वो, खत्म होने के बाद। हाँ, तो अब स्कूल में तो ले सकते हैं बच्चे भगत जी, क्योंकि बच्चा तो देखो बोध होता है। जी भगत जी। बच्चे को तो परमात्मा फिर आप जानते हो ना, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक परमात्मा भी थोड़ा ध्यान रखता है। जी भगत जी। और आजकल तो स्कूल में भी भगत जी अच्छी अच्छी स्कूलें हैं, बढ़िया बढ़िया उनमें व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है। विशेष परिस्थितियों में छूट है, जी भगत। क्योंकि वो तो बच्चा है भगत जी, उसकी तो मजबूरी। आप और हमारी क्या मजबूरी है। सही है। हम तो बाहर से भी मतलब बोतल ला सकते हैं, बच्चा थोड़ी ले आएगा बाहर से बोतल। सही है। और भगत जी मैं किसान हूँ, जैसे कि मैं अपने गांव में खेती करने जाता हूँ, तो अब वहाँ पे मैं रुकना पड़ता है रात में, तो वहाँ पे हम तो गांव से आ गए हैं, लेकिन खेती करने के लिए हम गांव में जाते हैं हम। तो जैसे कि अब फसल होगी, अब उसको हम काटने जाएंगे, फिर कटवा के लेके आएंगे मशीन से, कटर से, तो भगत जी वहाँ पे हमें रुकना पड़ता है। तो भगत जी वहाँ पे तो हम भंडारे लेते हैं, फिर वहाँ पे कैसे। कौन होता है गाँव में आपका? और बड़ी मम्मी और बड़े पापा, मतलब ताऊ और ताई। ताऊ और ताई? दादाजी थे वो तो खत्म हो गए, चाचा चाची और ताऊ ताई हैं, दोनों हैं। तो आप एक काम करना, भंडारा वहां पे करो और मालिक को अपना भोग लगाओ, वहां तो लगा सकते हो। हाँ वो। और जो भी अपने हिस्से का जो भी अन्न हो वो निकालने के बाद में उनको भाई मतलब 10 किलो या 20 किलो उनको दे दो। अच्छा जी। ऐसे बच सकते हैं, और तो क्या तरीका है। देखो अगर अनुपदेशी के अगर खा रहे हो मजबूरी में, तो भगत जी भोग लगाना पड़ेगा गुरु जी को। भोग की छोटी आरती के साथ में भोग लगाओ पहले। चाहे भले ही भगत जी वहाँ पे घी ना हो तो बिना घी की भी लगा दें, फिर इमरजेंसी है तो। बात घी की आ रही ना पर भोग की आरती तो भगत जी देसी घी में लगेगी, तेल में या इनमें नहीं लगेगी। अन्नदेव को लग सकता है, जो भी बनता है घर में तेल ताल में। अन्नदेव अलग चीज, परमात्मा अलग है। परमात्मा को तो फिर देसी का ही लगेगा। जब इतना सब कुछ जा रहे हो अनाज लेने काटने, 1 किलो घी भी ले जाना भाई, 1 किलो घी भी ले जाना अपना, क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, और साथ संगति में एक चीज का विशेष ध्यान रखना। देखो भगत जी, जिसके घर साथ संगति है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई प्रथम बार अगर साथ संगति में कोई बहन आ रही है या कोई भाई आ रहा है, पहली बार तो वो मतलब ऐसे तो आएगा नहीं डायरेक्ट, तो जरूर वो किसी के संपर्क से आएगा। तो पहली बार तो उसको आप समझाओगे कि भाई देखो साथ संगति में सोना चांदी या नकली गहने बिल्कुल अलाउ नहीं है। भले आपके ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, लेकिन साथ संगति में चलो तो अपने घर पे इनको उतार के चलो, भले बाद में आके आप पहन लेना, हमें दिक्कत नहीं है। फिर भी यदि ऐसे कोई माता बहन आ जाती है जो नहीं मानती है, या मान लो जिसको नहीं पता, जो मतलब डायरेक्ट आ जाती है, तो प्रथम बार यदि कोई साथ संगति में आ रही है तो देखो प्रथम बार तो उसको सोना चांदी जो भी पहन के आती है उसको अलाउ है, क्योंकि वो प्रथम बार आ रही है।
ऐसी कोई माता बहन यदि दिखाई दे तो हमने प्यार और प्रेम से दो बहनें उसके पास में बैठ के उसको समझाना है गुरु जी के ज्ञान आधार से, और उसको फिर ये बोल देना कि बहन अगर अगली बार साथ संगति में आवे तो ये सोना चांदी बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा, फर्स्ट टाइम आई है इसलिए तेरे को अलाउ है। सेकंड बार में उसको स्पष्ट बोल देना कि साथ संगति में आना है तो ये गहना गाठी सोना चांदी अपने घर पे उतार के आना, वरना साथ संगति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां भीड़ की जरूरत नहीं है। और ये विशेष जिम्मेदारी बनती है जिसके घर पे साथ संगति, उसको भी ध्यान रखना इन बातों का। कोई भी भगत भाई बहन यदि ऐसी वैसी कोई हरकत करता दिखाई दे जाए, माता बहनों के साथ में कोई युवा भगत या कोई भी भगत अगर ऐसे कोई मतलब जैसे कोई बेअदबी से बात करता दिखाई दे जाए, घुटने से घुटना लगा के बैठा हुआ दिखाई दे जाए, प्यार प्रेम से समझाओ भाई। कम से कम माता बहनों के साथ में 2 फीट की दूरी बना के बैठो, अगर बात भी करनी है तो। साथ संगति में बैठो तो भी अलग अलग बैठो। फालतू में हंस हंस के बात नहीं करनी किसी भी भाई बहन ने, आपस में ध्यान रखना। ये काल का भयंकर दाव लग जाएगा, डोलोगे फिर चक्कर काटोगे, ध्यान रखना। किसी भी भाई बहन को ऐसे नहीं बोला ए भगत जी, ऐसे कोई पीछे से मार के या कोई सिर में चोट मार के या कोई हाथ कैसे झटका के, नहीं। ये काल की बकवादे हैं, ये भगतों के लक्षण नहीं है। भगत का उठना बैठना चलना बोलना परमात्मा ने कहा कि सभ्य होना चाहिए। ये गंदी हरकतें हैं, इनसे मन में दोष पैदा होता है और कब काल का दाव लगेगा कोई भरोसा नहीं है। नहीं भाई, भगतों ने बिल्कुल हाथ नहीं मिलाना, बिल्कुल भी। आपके गुरु ने मिलाया, आपने कभी देखा किसी वीडियो में? गले मिलने की जरूरत नहीं भगत जी, ये फालतू का ये मतलब दिखावा नहीं चलेगा। इससे कोई ज्यादा जो है कि भाईचारा नहीं बढ़ता, और हमने इतना भाईचारा भी नहीं बढ़ाना कि हम उनके छाती में घुस जाएं। भगत हैं, मालिक ने बता दिया, झुक के सलाम करो। कभी कहा गुरुजी ने कि उसके मतलब जो है बात भर लो? क्या कहा गुरुजी ने? झुक के सलाम करो सत साहेब, बस इसमें सब कुछ आ गया। गले फड़े मिलने की जरूरत नहीं भगत जी हमें, हम भगत हैं। भगत जी सत साहिब, सत साहेब जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जय हो मालिक। भगत जी जैसे गांव में अपने जो भी हैं पहले लोग थे, पहले तो हमारी उनसे खूब लड़ाइयाँ होती थी और खूब जो भी था। जब से साथ संगति से जुड़े हैं तो हमारा चाल चलन बदल गया। अब हम सबको झुक के सलाम करते हैं। तो सलाम करते हैं भगत जी, तो वो आगे से हमें मतलब खासी रिस्पेक्ट देते हैं ऐसे। तो भगत जी जो मित्रता के बारे में आप बोल रहे थे, मतलब उसको थोड़ा आप बताइए, क्योंकि गुरुजी ने एक तो ये भी कहा है कि आपको सबसे मित्र भाव होके चलना है, और एक ये बात है कि भाई हमने किसी से मित्रता भी नहीं रखनी। तो ये दोनों में कैसी है, मतलब इनको आप बताइए। मित्रता के भाव का मतलब है कि हमने किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फालतू में कोई मनमुटाव नहीं करना, हमने किसी के बारे में कोई मतलब निंदा चुगली नहीं करनी, अपने मतलब से मतलब रखना है। बाकी फालतू में किसी के साथ नहीं उठना बैठना। आपने गांव में या किसी मित्र से कोई काम है, कोई जरूरी है, अपने काम तक सीमित रहो। अपना काम किया, तुरंत राम रहीम करके वापस आ जाओ। ये नहीं कि उसके साथ में बैठ के बल्कि गप्पे मारने लग जाओ। इसके लिए परमात्मा ने मना किया है। बाकी भगत का ये नहीं कि भाई गांव में आप किसी से बोलो मत, आप चलो ही मत। आपको जरूरत है तो जाओ आप उसके घर पे, फालतू में टाइम पास के लिए मत जाओ कि यार थोड़ा सा वहां चलता हूं, उसके घर पे चलता हूं। वो 2 की 4 बातें बन जाएंगी फिर। इसलिए परमात्मा कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एका एक की राम से या साधु के संग। एका एक की राम से यानी या तो अपने गुरुजी के संपर्क में रहो। कैसे? गुरुजी के मंत्र जाप करो, गुरुजी के सत्संग सुनो, गुरुजी के शब्द सुनो, या साधु के संग, या अपने भगत भाइयों से मिल लो, कोई गांव में हो तो, नहीं तो कोई भाई कोई फोन पे बात कर लो, नहीं तो अपने खेतों में चले जाओ, मालिक के शब्द सुन लो, मालिक का सत्संग चला के घूमते रहो। लेकिन फालतू में जगत वालों के साथ में नहीं बैठना। कोई 2 आदमी बात कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, तुम जाके साइड में बैठ गए, नहीं, ये भी अलाउ नहीं है। कोई ताश खेल रहा है, तुम जाके बैठ गए, नहीं, अलाउ नहीं है। तुम्हारा समय बर्बाद होगा, श्वास बर्बाद होगी। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से है कै साधु के संगे।
बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरे जा बैठे या फिर अपना नाम पर ला गया रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जानते ने कहा लो पी लो मेरे यार, तो ने कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे की सोचू ये खा कर बिल्ली ने कहा आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो दरवट्टी भी छुटवाओगे तेरी, यो नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा के मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर कहंडे जा, वैसे बैठ कर ले जा, डे के माँ धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाव में केसो वै सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। अपने प्रेमी यानी अपने भगत के पास, प्रेमी मतलब ये नहीं कि कोई यार दोस्त है, प्रेमी मतलब अपना भगत है। जैसे राधा स्वामी ये धन धन सतगुरु वाला कहते ना, प्रेमी, प्रेमी यानी हमारा भगत है। तो मालिक ने स्पष्ट कर रखा हर चीज को भगत जी, अनावश्यक तरीके से किसी के साथ फालतू की बातचीत नहीं, फालतू का मेलजोल नहीं, कोई टाइम पास नहीं। भगत को टाइम पास के लिए समय नहीं होना चाहिए। भगत को तो 3 समय की आरती, मंत्र, सत्संग, सुमरण से टाइम नहीं मिलेगा। अगर सही ढंग से वो करेगा तो टाइम ही नहीं है उसके पास में बकवाद के लिए। हम मेरी ताऊ जी है, मैं दुकान पे रहता हूँ, घर जाता हूँ तो वो बता रहे कि मेरे पास आ जाए, क्यों मालिक की चर्चा करते हैं हम ज्यादा। अच्छा, तो वो वहाँ पे जाते तो वो बुला देते, वहाँ पे जाते तो कम से कम घंटा 2 घंटा तो वहाँ पे लगता है, जहाँ तो मर्यादा खंड नहीं होते ना कुछ। अगर मालिक की चर्चा कर रहे हो तो कोई मर्यादा खंडित हाँ, नहीं। मालिक की चर्चा चलती है और उसके बाद बस ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसके हाँ, तो ऊपर कोई चर्चा दिक्कत चलती नहीं। रहती है। परमात्मा की चर्चा चाहे 4 घंटे बैठ के करो किसी के साथ में, वो तो आपका भला और उसका भी भला है। तो अभी मतलब वो धीरे धीरे सत्संग भी सुन रहे हैं और ज्ञान गंगा पुस्तक हाँ, तो भी। अच्छी बात है, उनको अपने रंग में रंगो, बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसे बैठने से, परमात्मा की चर्चा करने से कोई दोष नहीं, उसमें तो हमारा भला ही है, हमारा फायदा ही है। मालिक के लिए बर्तन भी ले लिए थे, भोग भी लगता था, लेकिन अब भगत जी जब सारी सुविधा दोबारा से सुचारू करनी चाहिए तो मालिक के जैसे जलराम के लिए, आसन के लिए हर चीज़ ले आया, लेकिन पता नहीं भगत जी जो मालिक भोग रख लिया लेकिन लगाया नहीं जाता, वो किस कारण से परमात्मा स्वीकार ना कर रहे, या मेरे अंदर कोई कमी देखो है? भगत जी, अगर आपको बनाना भी आता है, फिर भी यदि ऐसी नौबत आपके साथ में हो रही है तो कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है। भगत जी मंत्र है वो, उसमें भी ऐसी चल रही है, जबरदस्ती करता हूँ जब होता है, लेकिन मंत्र भी फिर कहीं न कहीं आपके मर्यादाओं में दिक्कत है भगत जी। मा- आप अगर उसी श्रद्धा, उसी भाव से भोग लगा रहे हो तो परमात्मा स्वीकार ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है भगत जी। कमी क्या है? परमात्मा से जो है प्रार्थना करके उसको जानने का प्रयास करो। ऐसा तो नहीं हो सकता भगत जी। मालिक है वो तो चाहे सूखा लगा दो उसको भी स्वीकार करेगा। अगर भाव सही है, श्रद्धा सही है तो वो है कि कोई कुछ गलती भी कर रखी हो। गलती भगत जी ऐसे कोई गलती जानबूझ के तो करूंगा नहीं। फिर भी मालिक से प्रार्थना करो, परमात्मा याद दिलाएगा भगत जी, ऐसी बात नहीं है। कई बार हो जाता है, हमें नहीं पता चलता, हो जाती हैं गलतियां। भाई जब वो लालदास कलकत्ता गया हुआ था लेके वो ग्रंथ साहब अपनी टोली, और 3 दिन तक उसको भोजन नहीं मिला तो झाड़ियों में जाकर रोया, आंख लगी तो परमात्मा ने बताया कि तेरे टोली में एक संत है, उसके पास 500 रुपए हैं, और भाई जब तक 500 रुपए मैं भंडारा नहीं दूंगा उसको। फिर उसने कहा भाई मतलब जिसके पास 500 रुपए वो दे दो, तो कोई नहीं बोला भाई सबकी मैं चेकिंग करूंगा। तो चेकिंग का नाम लेते हो बोला मेरे पास है, मैं कोने देता। बोले नहीं दे रहा तो यहां से बोले गोली हो ले। तो जैसे ही वो गया, परमात्मा ने उन सेठों में प्रेरणा कर दी, साधु भूखे बैठे 3 दिन के, तुम मरोगे। बैगियां भर भर के, बैलगाड़ी भर भर के भंडारे के पहुंच गई 2 घंटे में।
तो कहीं ना कहीं भगत जी हमारी कमी होती है, तो परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक याद दिलाएगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी ऐसा नहीं हो सकता भगत जी, ये तो आप ही ऐसे पहले इंसान हो जो आपके साथ ये समस्या है वही तो भगत जी। है ना। तो मालिक से प्रार्थना करो, परमात्मा कोई समाधान निकालेगा इसका। जी भगत जी। सस्ता हो जी। दास ये पूछना चाहता है, जैसे हम मजदूरी के लिए खेतों पे मजदूर ले जाते हैं, तो मजदूर तो सारा नशा करते हैं, उनको ले जाने में तो उसमें कोई अपनी वो है। देखो भगत जी बात ऐसी है, दो बातें, एक तो होता है मतलब की बिजाई करने में, और एक होता है उसकी कटाई करने में। बिजाई में जो नुकसान होता है अनुपदेशी के द्वारा, वो कटाई में नहीं होता है। दूसरी बात, अब भगत के पास में इतना कुछ नहीं होना चाहिए कि उसको मजदूर लगाने पड़ जाए। नहीं ज्यादा तो खैर नहर नहीं, तो ज्यादा नहीं है तो फिर आप लोग कर लो। नहीं ऐसे है कि हमारे भैया वगैरह भिजा देते हैं, वो क्या है ना सेंटिंग का काम करते हैं, तो मेरे को ले जाना पड़ते हैं मजदूर वगैरह। नहीं तो आप मतलब की भैया की जमीन कटवा दो ना मजदूरों से। नहीं भैया की नहीं, जैसे दूध जमीन है हमारी ऐसी है, 13-14 बीघा जमीन है, तो तो वैसे देखो इसमें कोई विशेष ऐसी कोई दोष वाली बात नहीं है। आप उनको गुटखा पानी मत ला के दो। नहीं आप लाते भी नहीं है और ना उनको भुगतते, लेकिन वो ले जाते हैं, मजदूर ले जा रहे हैं, तो वो तो खाना पीना छोड़ते नहीं है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं भगत जी। और ऐसे अपन मार्केट जा रहे हैं, वो तो आप अपने घर पे कोई मजदूरी करवाओगे, जो मर्जी हो तो सब कुछ काम करेंगे, तो क्या हम लोग मकान नहीं बनवाएंगे? नहीं बस सही, वो तो फिर ऐसे अपन मार्केट जा रहे हैं, तो अपने पिताजी वगैरह वो भी नशा करते हैं, वो भी नशा गए, तो उनको भी देखो ऐसे तो भगत जी आप राशन की दुकान से राशन लाओगे तो वो तो सारे काम करता है, वो तो बेचता भी है, वो तो खाता भी है। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घर पे आने के बाद में अपनी शुद्धता का ध्यान रखो। ऐसे अपन जा रहे हैं या पिताजी वगैरह या भैया वगैरह यार, वो सारे नशे की चीज ले जा रहे हैं अपने साथ, या कोई और गांव का बैठ जाता, उससे क्या दिक्कत है? हमें हमारे घर पे आ गया आटा, अनाज आ गया, अब हमने तो अपने घर पे लाने के बाद में सावधानी रखनी है उसमें। अपन मार्केट जा रहे हैं गांव से, और अपने गांव का या और भी कोई रास्ते में मिल जाते हैं, और वो खाते पीते भी, मतलब पुड़िया वगैरह, वैसे बीड़ी वगैरह साथ में, तो बीड़ी तो खैर नहीं पीते, और पुड़िया वगैरह खा के जा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं हमको भी ले चलो बैठा के। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्रेन में आए हो, पता नहीं वो ड्राइवर वो क्या क्या खा रहा था आगे, आपको पता है? नहीं वो तो सही है, आप क्यों आए फिर उसके ट्रेन में बैठ के? नहीं जैसे अपन ले जा रहे हैं, अपन के साथ बैठे जा रहे हैं। ना ऐसा दिक्कत नहीं। ठीक है जी सर। ऐसे किसी को लिफ्ट वगैरह देना ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पुड़िया जेब में हो चाहे कुछ भी हो, चाहे खा रहा हो। ठीक है। अब देखो इन चीजों में एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते हैं भगत जी। अगर इन चीजों में करोगे तो फिर मल की बैर बांध लेंगे फालतू का। आप मत खाओ, आप उसको लाके मत दो, बाकी बैठ के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सत साहब भगत जी। सत साहब जी। भगत जी मैं 3 महीने से संग सुन रहा था, आज मैंने संकल्प ले लिया है। तो मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो इसमें 3 शिफ्ट चलती हैं, तो तीनों टाइम की आरती नहीं कर पाऊंगा, और कहता हूँ जो ज्योति नहीं लगा पाऊंगा। अभी मेरे बाहर रह रहा हूँ मैं घर से, तो क्या करूँ? तो फिर संकल्प क्यों लिया? संकल्प क्यों लिया फिर? अभी और थोड़ा सुनते सत्संग परमात्मा का, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, परमात्मा से समय याचना मांग लेना, ठीक है। संकल्प का मतलब यही होता है कि परमात्मा आज के बाद में मैं आपके ये मतलब सत्संग सुनूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपकी मर्यादाओं को निभाने की। तो संकल्प तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 समय की आरती है, अगर आपको वैसे समय नहीं मिल पा रहा है तो गुरुजी की ऑडियो वीडियो में आपको भगत जी डाउनलोड करके दे देंगे आपके मोबाइल में। आप जैसे भी आपको समय मिले, आप चलते फिरते, रात को सोते उठते बैठते, जैसे भी है, मान लो आपको समय है कि बिल्कुल मैं थक गया, आप मतलब अपने खाट पे जो है मतलब आप वो लेट जाओ, मोबाइल में लगा दो अपनी आरती, कम से कम वाणियों को सुनो आप। वाणी भी जब आपके कान के माध्यम से अंदर जाएंगी तो वो भी अपना बहुत कुछ जो है मतलब के काम करेंगी। धीरे धीरे जब आपकी आत्मा स्वीकार करे इन चीज़ों को कि मुझे कुछ मतलब की विधि से करनी चाहिए चीज़ें, तो मालिक प्रेरणा करेगा, फिर अपना विधि से आ जाओ। फिर जब आपके अंदर प्रेरणा होगी, आपके अंदर जिज्ञासा होगी, तो परमात्मा फिर आपको जो है मतलब समय भी देगा भगत जी, समय भी देगा। देखो सभी काम करते हैं यहाँ पे, सब करते हैं आरती, ऐसी बात नहीं है, टाइम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो शुरू में कोई बात नहीं, अपने ऑफिस में आते जाते समय अपनी गाड़ी पे जैसे भी जाते हो, अपने कोई मतलब जैसे भाई कोई ट्रेन में या मतलब जैसे बस में अप डाउन करते हो, तो ईयरफोन लगा के अपनी आरती मतलब जो है आते जाते कर लो। क्योंकि देखो अभी आपकी शुरुआत है, शुरू में तो वैसे भी आपने महीने भर तो आपने वैसे मतलब गुरु जी की ऑडियो वीडियो से आरती करनी चाहिए,
क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा उसका चीज का कैसे आरती होती है कैसे नहीं होती है। उसके बाद क्योंकि फिर आपको मतलब याद भी हो जाएगी बहुत सारी बातें। तो महीने 1.5 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में फिर आप जी परमात्मा से प्रार्थना करके फिर आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल के बैठ के या खड़े होके जैसे भी है फिर आप अपना जो है गुटका लेके करो, तो फिर आ जाएगा काम हैबिट में धीरे धीरे। ठीक है। लेकिन जो है सत्संग सुनना मत छोड़ना भगत जी, सत्संग सुनो। और विशेष यही है किसी को खाने पीने की वस्तु ना लाओ ना खानी, मेन चीज यही है। कोई मांस मिट्टी या नशा वगैरह ना, इनसे दूर रहना। दूसरे देव देवताओं का कोई प्रसाद वगैरह दे तो हमने मतलब उनकी पूजा पाठ में हमने कोई सहयोग नहीं करना किसी भी प्रकार का। इन चीजों से थोड़ा बचना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई नौबत हो तो परमात्मा को याद कर लिया करो कि परमात्मा ध्यान रखना, मैं तो आपका बच्चा हूँ, नादान हूँ मालिक, आप ही संभालोगे। बाकी भगत जी आपके साथ में हैं, फिर वहाँ पे धीरे धीरे फिर आपको और बातें समझाएंगे धीरे धीरे। वीडियो आप जी जो है देखते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भगत जी, ओके। संभाल लेगा मालिक, ऐसी बात नहीं, अगर इच्छा होगी तो, है ना। बाकी ऐसे कोई नुकसान नहीं है कि आपने अगर संकल्प ले लिया तो भाई कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कॉलोनी में हाँ आगे पार्क है, उसके लिए पैसे मांग रहे थे। इसमें तार वार लेके आना, बोल्डी करानी इसकी, और वो पेड़ लगाने हैं, उसके देना है कि नहीं देना? अपने हिस्से के पैसे आप जी दे सकते हो यदि पार्क में यदि वो सार्वजनिक काम है ना, तो आप उसमें सहयोग जो है वो कर सकते हो अपना। आप किसी कॉलोनी में हो, किसी गांव में हो, कोई नाली वगैरह निकलवा रहे हैं, या जैसे कोई टंकी वंकी है, कोई जैसे मतलब कि कुएं की मोटर है, कोई हेडपंप है, कोई सबमर्सिबल है, यदि वो खराब हो जाती है उसमें आप जी मतलब कि सहयोग कर सकते हो यदि आप उन चीजों का उपयोग वो कर रहे हो तो। क्योंकि जो गांव साझे का काम होता है ना, उसमें हम लोगों को सबको सहयोग करना होता है भगत जी। अपने हिस्से के चाहे उसमें पैसे दे दो, चाहे जो मर्जी कर दो, उसका गुरुजी ने बता रखा है। और वो जी ऐसे किसी को चाय ला के देख सकते हैं कि नहीं, चाय कोई मंगाता है ला के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई देखो, ये तो हमने ज्ञान आधार से अपने स्वास्थ्य के लिए जो है हमने चाय को छोड़ा है। हमने तो अपने स्वास्थ्य के हिसाब से छोड़ा है कि ये नुकसान है, और गुरुजी ने इसको मतलब जो है नशे की श्रेणी में बता दिया। ये तो गुरुजी को ये बोलने की जरूरत क्या थी कि वो चाय पिया करता था, मतलब इसका मतलब चाय भी कोई भयंकर चीज है। सर जी ये और पूछ रहे थे कि जैसे शंका समाधान की बुक है और उसमें जो मर्यादा लिखी हैं, नियम वगैरह, उनको भगत अपने साथ संगति के भगत भाई फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके यहाँ अपन जाएं या नहीं जाएं, या उनके यहाँ का खाना देखो अब 1 नवंबर 2023 से अगले महीने से, ये अक्टूबर महीने को छोड़ के जो नवंबर महीना आएगा, 1 नवंबर 2023 से जो भी साथ संगति रखवाएगा वो ही भगत रखवाएगा जिसका पूरा परिवार उपदेशी होगा। अगर पूरा परिवार उपदेशी नहीं भी है तो उसके घर में साथ संगत वालों के तरफ कोई उंगली नहीं करने वाला होना चाहिए, और पूरी तरह से वो काम वासना से दूर होगा, वो पति और पत्नी। जब आपको कोई ऐसा भगत दिखाई देगा, क्योंकि आने वाले समय में भाई हर किसी के तो होंगी नहीं साथ संगति, उसी भगत की होंगी जो मतलब विषय वासना से दूर होगा, और जिसके परिवार में सब भगत होंगे, कोई विरोध नहीं होगा, तो वो तो ऑटोमेटिक सारे नियम निभाएगा ना शंका समाधान वाले। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, जो काम वासना से दूर हो जाएगा फिर और कौन सा नियम बच गया उसमें ऐसा? नहीं ऐसे अपन और भी भगत है अपने मतलब एरिया में रहते हैं, तो जाओ, जाने में दिक्कत नहीं, जाओगे तभी तो समझाओगे उनको। उनके यहाँ फिर अगर आप जाना ही छोड़ दोगे तो फिर वो मतलब समझेंगे कैसे? उनके यहाँ फिर आपको लगता है कि ये मर्यादा में नहीं है तो आप उसका खाओ पियो मत, लेकिन आने जाने में दिक्कत नहीं है, आने वाले मिलने जुलने में दिक्कत नहीं है, समझाओ उसको भाई ऐसी ऐसी बात है भगत जी, आप क्या कर रहे हो। सही बात है, क्योंकि कुछ भगत भाइयों के वो छोड़ नहीं पा रहे ना, वो हाँ तो नहीं छोड़ पा रहे तो उनके खाओ पियो मत। अगर आपको लगता है कि ऐसी मर्यादा तोड़ रखी है तो खाओ पियो मत, कोई शर्मा शर्मी नहीं है। बाकी उनको समझा दो, आपका कोई काम है तो अपना जो है काम करके आ जाओ। नहीं वो भी बात है। बाकी 1 नवंबर 2023 से जहां भी साथ संगति आपको सुनने को मिले, पहली बात तो हर जगह आप सुनने को नहीं मिलेगी, फिर भी अगर ऐसी साथ संगति आपको मिले तो भगत जी 2 बातें, पहले अगर जाना है तो फोन करके अच्छे से पूछ लेना भगत जी आपके घर में भगतों के रहने की, भगतों के जो है बैठने की, लैटरिन बाथरूम की समुचित व्यवस्था है या नहीं है। आप भगत जी जो मतलब साथ संगति में जो बताया गया जो नियम, आप मतलब विषय वासना से दूर है कि नहीं है, वो बोलेगा भगत जी बिल्कुल सही है, मालिक की दया है। उसके बाद भी परमात्मा से प्रार्थना करना, मालिक को दंडोत करना कि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो ही घर से कदम उठाओ। हर जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है भगत जी।
सात संगतियों का मतलब था कि हमें भगवान की पहचान हो जाए, नियम मर्यादाओं का हमें जो है पता चल जाए। ये सबको पता चल चुका है। अब आप सात संगति में नहीं जाओगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नियम नहीं के नहीं, लिए अपन नियम मत बनाओ कि हर महीने वहां जाना है, हर महीने वहां जाना है, रह जाओगे, डूब जाओगे। सही है, अपन बार बार जाने से भी जो है मतलब काल जो है दाव मार देगा। सही है, कब अपन लगाओ आवश्यकता है वहीं जाओ, महीने 2 महीने में एक बार चले जाओ हद मार के। ऐसा नहीं कि वहां भी भाग जाए और वहां भी भाग जाए। अगर कोई फ्री है उसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जो है वो दौड़ जाए। अब सात संगतियों में जाने के बजाय अपनी भक्ति मर्यादाओं में रह के करो ज्यादा से ज्यादा। ये भक्ति बचाएगी, ये भागदौड़ नहीं बचाएगी। अब ये भागदौड़ तो केवल इसलिए थी कि बैठ के हम लोगों को जो है मतलब समझा सकें। अब सबको समझा दिया, हजारों वीडियो बन गए, जो है शंका समाधान की पुस्तकें बन गई। बाकी दास हर दूसरे तीसरे दिन लाइव आता रहता है। अब उसके बाद में हर जगह मुंह मारने की जरूरत नहीं है सात संगतियों में। नहीं सही है, नहीं तो मार खा जाओगे बगजे। ध्यान रखना, फालतू की यारी रिश्तेदारी जुड़ जाएगी, ना सही बात है, काल दाव मार देगा, रह जाओगे फिर कोई दिक्कत होगा। सत साहिब भगत जी, सत साहिब। सत साहिब जी, ब्रेड और पपड़ी का काम है, दुकान से उठाते हैं भगत जी। ब्रेड और पापड़ी, अच्छा, दुकान से उठाते हैं भगत जी और दुकान पे लगाते हैं, उसकी कमाई मिलती है, वर्जित तो नहीं है? बस ये पूछ रहे। ना ना सही है, भगत के हाथ से तो कोई कचौरी समोसे खाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। मंगलाचरण करके निकलते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सामान पे उठाते तो मंगलाचरण। देखो मार्केट में किसी भगत की है कोई थड़ी वड़ी है, कोई खाने वाने की चीज है, अगर वो मर्यादा में है तो भगत के हम खा सकते हैं मार्केट में, लेकिन जगत के नहीं खाना। भगत के खा सकते हैं, भगत लोगों को खिलाएगा तो फायदा है, भगत किसी का खाएगा तो नुकसान है। हम अपना मीठा पानी किसी को पिलाएंगे तो उसको फायदा है, उसका खारा पानी पियेंगे तो नुकसान होगा ना। वो तो सही। तो जो अनुपदेशी हो तो खारा पानी है, ये बात है, उसमें दिक्कत नहीं आपका ना। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी, जैसे भगत जी रिश्तेदार आते हैं और ये गलत काम भी करते हैं, मांस मछली भी खाते हैं, उनके लिए थाली और भी बहुत चाहिए, वही चाहिए ना, उसमें दिक्कत नहीं भगत जी, क्योंकि हमारे घर में खाएगा तो हम तो उसको शुद्ध ही खाना खिलाएंगे। हमारे घर में यदि कोई मांस मिट्टी खाने वाला रिश्तेदार आ गया और ये तो खाना तो हम खिलाएंगे भगत जी, किसी को ऐसे तो हम निकालेंगे नहीं। तो हमारे घर में खाना खाएगा तो हम तो भगत जी हम तो उसको शुद्ध ही खाना खिलाएंगे। तो बाद में उसको मांझ के अपना काम करो, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है भगत जी। अब ऐसे तो मान लो 50 रिश्तेदार हैं तो हम 50 की अलग अलग थाली थोड़ी रखेंगे, या ऐसा है तो फिर अपनी कोई 1 या 2 थाली अपनी अलग से रख लो रिजर्व में। सारे रिश्तेदार को एक ही दिन तो आएंगे नहीं, जैसे जैसे आते जाए वैसे वैसे उसको निकाल के उसको खिलाते रहो। 2 धाके उसको अलग ही रख दो, एक मतलब जो है थैली में पैक करके। हाँ वो भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उनको तो फायदा है आने से, उनको परमात्मा का मतलब जो है ज्ञान चर्चा करो, उनको सत्संग सुनाओ, वो तो फायदा नहीं ले वो उसकी मर्जी, लेकिन उनको तो फायदा ही होगा। भगत के घर का खाएंगे तो भी उनको मतलब जो है संस्कारी बनेंगे, उनको तो फायदा ही आने से, हमारे को जाने से नुकसान है। बताओ जी। सत साहिब, ये हम वैसे राजमिस्त्री का काम करते हैं, एक जने का काम किया था तो जो है वो अब सामने नजर नहीं आ रहा है। अगर उसके घर पे जाते हैं ना तो सामने नहीं आता है। क्यों आता ही नहीं है सामने? नहीं तो कोई बात भी होगी, कोई बात नहीं है और ना सामने नहीं आता। नहीं तो आप क्यों जाते हो उसको घर पे? पैसे के लिए जाते हैं। तो इसीलिए तो नहीं आ रहा हो, क्योंकि उसको पैसे देने पड़ रहे हैं। कितने पैसे हैं उस पे? 4000 रुपए। अब देखो भगत जी, किसी के साथ हम लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते, हम भगत है, हमने झुकना पड़ेगा। उससे हम हाथ जोड़ के भी विनती कर रहे हैं, परमात्मा से प्रार्थना करो कि हो सकता है मालिक दया बख्श दे। परमात्मा है, रिमोट तो उनके हाथ में है। तो बात सही है। ज्योति वगैरह संकल्प कर लो परमात्मा को, आने के बाद मालिक को दे देना पैसे। परमात्मा का सपना भी आया, बल्कि सपने में पैसे दे रहा है। हाँ तो देगा, मालिक संकेत कर रहे हैं ना, तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। अच्छा। और मालिक को ज्योत वगैरह बोल दो भगत जी। वैसे भी 2-3 बार उसके घर पे गए, सामने नहीं आता है। उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है भगत जी, नहीं होंगे पैसे, या मन में कोई खोट आ गया होगा, 100 बातें हम क्या जाने। लेकिन देखो हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप पैसा मांगते हो, आप जाते रहो। और बल्कि उसका भाई सामने आता है, बोलता है कि कभी न कभी तो शर्मा शर्मी में देगा कि आपका पैसा नहीं मारा जाएगा। हाँ तो कोई बात नहीं, देखो आपकी मेहनत का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है। तो वो बोला कि अपनी जो है हाजिरी देख के बताना। तो जब उसको कॉल लगाती है तो कॉल नहीं उठाता है।
कोई मालिक ने आपको सपने में दिखाया ना, तो मिलेगा पैसा, आपकी मेहनत का पैसा है ना भगत जी, मिलेगा आपको। तो आप थोड़ा धैर्य रखना, हो सकता है इसमें परमात्मा आपकी इसमें कोई परीक्षा ले रहा हो, आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा हो परमात्मा, लड़ाई झगड़ा कि भाई देखिए क्या लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे भगत जी। तो ये परीक्षा ही है भगत ऐसा जी, 2-3 लोगों से ऐसा हो गया है। ये परीक्षा ही है। उसके मन में, अपने मन में भी उसके प्रति कोई दोष मत पैदा करना, नहीं कोई दोष नहीं है, मन में कोई जो है कोई गाली गलोच या वैसे नहीं, उसके प्रति मतलब कोई बुरा सोचना बिल्कुल नहीं, बुरा बिल्कुल नहीं सोचा है। मालिक पे छोड़ो, परमात्मा को दंडवत करके जाया करो कि परमात्मा आपके पैसे हैं, आएंगे तो ठीक है, देगा फिर ऐसी बात नहीं भगत जी। तो सही और नहीं दे, 1-2 बार और चले जाओ, फिर भी नहीं दे तो उसको बोल के आ जाओ कि भाई देख आज के बाद मैं तेरे घर पे मांगने नहीं आऊंगा, तन्ना देने हो तो तेरी इच्छा दे, कि ये मेरी मेहनत का पैसा था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मा दुखी हो जाए और तेरे को कोई नुकसान हो जाए, इतना उसको बोल के आ जाना। ठीक ठीक ठीक। कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई देख मेरी आत्मा दुखी और तेरे को कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाए, फिर मालिक प्रेरणा करेगा, दे के जाएगा वो। सच्चा है भगत जी, सच्चा है। मैं मतलब फिर भक्ति में जुड़ा हूँ। पहले मैंने भक्ति छोड़ दी थी करके, जो परमात्मा की रजा हुई है मुझ पे, तो मैं फिर भक्ति में आया हूँ जी। तो हमारे घर से मान लो, हमारे घर से जो मान लो गलत काम करती हैं वो, तो हम उसी में एक रूम में रहते हैं और भट्टे पे काम करते हैं, ईंट निकालते हैं, मजदूरी करते हैं, तो इसका गुजारा कैसे हुआ? गुजारा मतलब जिसमें हम भक्ति करेंगे उसी में रहते, उसी में विफल काम होते हैं, गंदे काम। मतलब एक ही कमरा है क्या? एक ही कमरा है, मान लो किराए पे रहते हो क्या? किराए पे नहीं रहते, भट्टे पे रहते हैं, मान लो हम मजदूरी करते हैं, ईंट निकालते हैं। अच्छा भट्टे पे रहते हो, वो जो मतलब ईंटों के मकान बने रहते हैं छोटे छोटे। हाँ, छोटे छोटे। कोई नहीं भगत जी, वो तो मजबूरी है, उसमें दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आपने परमात्मा का दरबार लगा रखा ना, तो एक जो है मतलब की पर्दा, मतलब जो है एक वो सफेद पर्दा लेके छोटा सा, और मतलब वो लगा दिया करो आप रात्रि में। अच्छा, तो हमारे घर में एक कलेश और है कि हमारे घर में ऐसा कलेश है कि मेरे पापा तो हमको बर्बाद करके चले गए। अब वो जितना भी पैसा करके गए हैं वो सब हम पे मांगते हैं कि तुम बड़े लड़के हो, तुम दोगे, और मैं तो अपनी भगवान की भक्ति में लीन हो चुका हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ जो मैं अपने सिर्फ बच्चे पाल सकता हूँ, बस भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? देखो भगत जी, गलती उन लोगों की भी नहीं है, बाप का कर्जा तो बेटा ही देगा भगत जी। देगा तो देखो, बड़ा मैं ही हूँ, लेकिन मैं इतना कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब नहीं कर पा रहे, उसके लिए आप जो है परमात्मा से प्रार्थना करो, जो भी आप धंधा कर रहे हो अपना करते रहो, मांगने वालों को बोलो भाई देखो तुम्हारी आंखों के सामने है, अब मैं चोरी तो मैं कर नहीं सकता, डाके में डाल नहीं सकता हैं, मेरे पास तो इतना ही मेरा गुजारा हो रहा है, बाकी ऐसी बात नहीं है। अब तुम्हारा भी आज नहीं तो कल भाई परमात्मा जो है थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा भी पूरा करवाएंगे। तो आप अपनी नीयत सही रखो, कोई दूसरा तरीका कोई मतलब जो है मत अपनाना, परमात्मा से प्रार्थना करते रहो। मालिक भगत जी पता नहीं उसके पास में असंख्य रास्ते हैं, क्या पता परमात्मा कहाँ से क्या करवा दे। और जो भक्ति आज हम कर रहे हैं, इस भक्ति से हम सुखी होंगे, और आने वाले समय में परमात्मा हमारे वो काम धंधे सेट कर देगा, दुनिया वाले देखेंगे भगत जी। तो हमारे घर में मान लो, जो हमारे घर से वो मान लो मांस मच्छी खाती छोड़ती है नहीं, तो उनका क्या किया जाए? अब देखो, अब उसको धक्के भी नहीं मार सकते अपन, भक्तमती है आपकी, आपके साथ में भी रहेगी, कोई बात नहीं, उसके कर्म उसके साथ में है, आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो। परमात्मा कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। तो वहाँ पर अपनी भक्ति मतलब कर सकते हैं, वहाँ पर एक ही कमरे रह भक्ति तो करनी पड़ेगी भगत जी, जैसे भी है भक्ति करते रहो, अपनी मर्यादाओं में रहो, भक्ति अपनी करते रहो। ऐसी परिस्थिति में भगत जी परमात्मा को भी पता है, ठीक सच्चा है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अनावश्यक कोई भी मतलब चीज ना हो, हर चीज मतलब एक लिमिट में हो भगत जी। वो अगर अनुपदेशी है तो हम थोड़ा मतलब जो है मतलब संयम होके चलें थोड़ा। मैंने साथ संगति में आने से पहले अपनी माँ से बात की थी कि तुम भी ले लो उपदेश और गुरु की शरण ले लो, तो उनने मेरे से मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, अब उनके संस्कार, जबरदस्ती का तो मार्ग है ही नहीं, जबरदस्ती का नहीं है, जबरदस्ती का मार्ग होता तो परमात्मा गुद्दी पकड़ के पूरी दुनिया को लाइन में लगा देता अब तक, इनसे बड़ा समर्थ थोड़ा ना कोई है। तो आपने संदेशा दिया, बहुत अच्छी बात है, आपका जो ऋण है वो उतर गया। देखो दुनिया का कोई भी बेटा अपने माँ बाप का ऋण नहीं उतार सकता, चाहे उसको कितना, चाहे वो सोने चांदी में क्यों ना तोल दे, नहीं उतार, क्योंकि माता पिता ने मानव शरीर दिया है, उनको जन्म दिया है, माता पिता का ऋण कोई नहीं उतार सकता। इसलिए लोग जो है मतलब पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। लेकिन हमें जो भक्ति मिली है, इस भक्ति से ऑटोमेटिक माता पिता का ऋण उतर जाता है,
क्योंकि हम अपने माता पिता को भी परमात्मा से जोड़ देते हैं, या हम उनको जो है मतलब संदेशा देते हैं कि भाई आओ भाई भगवान, आप भी नाम ले लो, आप भी भक्ति कर लो। यदि वो नहीं जुड़ते हैं तो भी आपका माता पिता का ऋण उतर गया। क्यों? क्योंकि आपने उनको मोक्ष का मार्ग बता दिया और आपने जोड़ दिया। फिर तो कहना है क्या, अगर वो जुड़ गए आपके कहने से गुरुजी से, तो आपने तो माता पिता को मतलब मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। ऋण रहेगा नहीं माँ बाप का। इसी भक्ति से माता पिता का ऋण उतर सकता है। बाकी और दुनिया में कोई साधना, कोई जंत्र मंत्र नहीं है कि माता पिता का ऋण उतार सके। और सारे ऋण उतरेंगे हमारे इससे। तो रिश्तेदारी पे जाना उचित होगा? नहीं, कोई काम है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। तो रिश्तेदारी सब दुर्दरपन करते हैं, वो रिश्तेदार सब दुर्दरपन करते हैं। अपना काम करो और अपना आ जाओ भगत जी। आप कोई इमरजेंसी अपना जाओ, अपना आ जाओ। अच्छा, रुकना भी पड़ जाए इमरजेंसी में, मान लो ऐसे भी आप नए नए भगत हो, तो जैसा भी है मतलब परमात्मा को प्रार्थना करके अपना। तो हमारा अब संकल्प लेना ठीक रहेगा कि? नाम ले रखा था क्या आपने पहले? नाम ले रखा था। तो नाम क्यों छोड़ा फिर आपने? नाम तो वो हमने तो वहाँ जो है होटल पे छल हुआ। अच्छा। कोई ऐसा काल का दूत आ गया तो उसने कहा भाई हम भी कई संत रामपाल जी के चेला हैं कई, और कि देखो मैं तो तम्बाकू खाता हूँ, देखो गुटखा खाता हूँ, आप भी खा लो गई। खाली धोखे से खिला दिया, आप भी खा लिए। तो अब जो नाम आपको जो मिल गया था ना, तो नाम तो आप जी जपाई करते थे, नाम थोड़ी भूल गए? नहीं। तो बस तो फिर 3 समय की आरती भी आपको पता होगी। आरती नहीं है वो, वैसे हमको जाप तो बोलो पता है। तो जाप पता है ना, तो ऐसा करना, सुबह जब यहाँ से जाओ तो परमात्मा को दंडवत प्रणाम करना। जो भी आपने जो गलतियां की है, जो भी जाने अनजाने में हुई है, परमात्मा से सबकी क्षमा याचना मांग लेना कि परमात्मा आगे से मैं ध्यान रखूंगा। आप भी अपने बच्चे के ऊपर दया करना, और मालिक मेरे से जो भी गलतियां हुई है मुझे उन गलतियों के लिए मुझे क्षमा करो। आगे से मैं हर चीज़ पे ध्यान रखूंगा। और वापस अपनी भक्ति वैसे शुरू करो जैसे आपने नाम लेते समय की थी। वही 3 समय की आरती, मंत्र का जाप करना, वो जो मर्यादा है वो अपना, जो भी नियम है, जो भी अपना ये मतलब जो सत्संग सुनना है, सब कुछ वैसे शुरू कर दो वापस। जब मैं वहाँ से आ रहे थे ना, जब हमको पता चला था कि साथ संगति हो रही है, जब मैं वहाँ से चले थे तो अटकेलियाँ बहुत हुई थी मेरे लिए। मैं वहाँ मजदूरी करता हूँ तो भट्टे का मुनीम भी कह रहा है कि ट्राली भरो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। लेकिन एक लड़का जो है ना, एक लड़का जो है उसी ने मेरे से कहा कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम जाओ। उसके जरिए परमात्मा ने उसमें अच्छी प्रेरणा की। उसी लड़के ने, वो काल तो नहीं चाह रहा था कि ये वापस जुड़ जाए इस भक्ति से। और सब लोग कह रहे थे कि काम करें यहाँ पे, अभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तो आपके ऊपर देखो परमात्मा ने, और वो लड़के ने कहा था कि मैं अकेले काम कर लूंगा, तुम जाओ। तो ये समझ लेना, अब आपको ये फाइनल मौका है। दूसरा मौका दे दिया भगवान ने, तीसरा मौका की उम्मीद मत करना। इस बार भी अगर चूक गए फिर परमात्मा नहीं देगा मौका। अब दृढ़ता से अपनी भक्ति में लग जाना, वापस किसी के बहकावे में मत आना। चाहे कोई आओ चाहे कोई जाओ, कुछ भी खाओ पियो, वो मरेगा खाए पिएगा। आप अपनी भक्ति पे ध्यान दो, मर्यादाओं पे ध्यान दो। अब मत चूकना भगत जी। ठीक। और मंत्र अपना परमात्मा को दंडवत करके समयाचना मांग के गलतियों की, और उसी हिसाब से अपनी भक्ति वापस शुरू कर दो। जो प्रथम नाम मिला ना भी, प्रथम नाम में रहो जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं। गुरुजी के आने के बाद ही आगे का मंत्र लेना है। वापस जुड़ जाओ भगत जी, क्योंकि समय आगे बहुत ज्यादा खराब आ रहा है, कोई नहीं बचाने वाला है। सत्साहेब। बाकी अगर कोई भक्ति बोध वगैरह है, गुरुजी की कोई फोटो वगैरह है तो आप जी ले जाना। हेलो सत्साहेब भगत जी। सत्साहेब। ये सब एक समस्या है भगत जी, ये बार बार ऐसी क्यों हो रही है? गाँव में 2-3 ऐसी मौतें हो चुकी हैं और उनको परमात्मा का मैंने संदेशा दिया, तो अब उनकी जिनकी मौत हो गई तो वो सपनों में हमारे आए, बोला कि आप तो सही भक्ति कर रहे हो, सही जगह लगे हो, मैं अब बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसा है भगत जी कि आप अब शरीर में नहीं हो, आपको परमात्मा की दया से संदेशा दिया गया, आपने नहीं माना, तो आप अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब बताया तब तो आपने भक्ति के बारे में नहीं समझा। वो जो भी है वो तो अपना जो संस्कार भोगेंगे वो भोगेंगे। तो अब वो हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं भगत जी। नहीं, वो क्यों आ रहे वो कई बार गिड़गिड़ाने, तो इसका मतलब क्या है? वो कोई नहीं गिड़गिड़ा रहा, उनको कोई मतलब नहीं है। वो परमात्मा आपको दृढ़ता दे रहे हैं कि बेटा जो भक्ति तू कर रहा है ना, ये सही भक्ति है, इसको छोड़ मत देना तू किसी के चक्कर में आके। हो सकता है आगे आपका कोई कमजोर संस्कार आने वाला है, आपको भक्ति से काल दूर हटाने वाला है। उससे पहले परमात्मा उनके माध्यम से आपको ये संदेशा दिलवा रहा है कि इस भक्ति से अविश्वास मत कर लेना। 3 लोगों के साथ 3 मौतें हो चुकी हैं हमारी गाँव। देखो वो तो मरेंगे,
वो तो बेमौत मरेंगे भगत जी। जो भक्ति नहीं करेगा उनकी तो ऐसी दुर्गति होती है, वो तो सदा से होती आई है। लेकिन आपको तब विश्वास हो जाना चाहिए कि मरने के बाद में भूत भी कह रहे हैं कि तू जो भक्ति कर रहा सही है। हमें तो पूरा, तो आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए, मालिक आपको विश्वास दिलाने के लिए सब कुछ कर तो रहा है। भगत जी बिल्कुल मजबूती से लगे हैं। तो बस तो फिर हमारा तो बहुत भगत जी बहुत उनका तो विरोध हुआ। जाने वो अपना लेकिन अब तो भक्ति करते। अब तो ज्यादा लीन है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप दृढ़ रहो बस, जब पहले ऐसे कमजोर ऐसे थे। संकेत आपको दे रहे हैं परमात्मा, तो विश्वास हो जाना चाहिए ना। ये बराबर लगे, हमें पूरा ये भूत विश्वास तो है। डराते हैं, भूत ये थोड़ी कहेंगे तू भक्ति कर रहा हो सही है तो करता नहीं, है। कोई डर नहीं भगत जी, कोई बिल्कुल डर नहीं है। लगे रहो, कहने का मतलब यही है। अब बराबर लगे हैं। अब इस भक्ति के अलावा धरती पे ठोर ठिकाना नहीं है। फिर पहले तो भगत जी घर में हमारे बीवी बच्चे सब विरोध करते थे, अब कोई विरोध नहीं करता। लेकिन भक्ति जरूर नहीं कर रहे, लेकिन दंडवत बराबर कर रहे हैं। धीरे धीरे भक्ति भी करेंगे, धीरे धीरे विरोध कम हो गया ना, तो धीरे धीरे भक्ति भी करेंगे वो। लेकिन हमारे घर से सत्संग बराबर सुनते हैं और उपदेश लेना नहीं चाहते हैं। उनके संस्कार बन रहे हैं। तो वो सत्संग सुन रही है ना, सत्संग अपना काम कर रहे हैं। आप उस घर में जो भक्ति करोगे, उस भक्ति का भी उनके ऊपर जो है वो सूक्ष्म प्रभाव होगा। भले आप मंत्र अपने मन मन में करो, लेकिन उसका सूक्ष्म प्रभाव उस पर होगा। एक समय ऐसा आएगा वो सरेंडर हो जाएगी। लेकिन आप लड़ाई झगड़ा मत करना, गाली गलौज मत करना बिल्कुल भी उसके साथ में, चाहे वो माने ना माने। लड़ाई झगड़ा करोगे फिर आपके व्यवहार को देख के फिर वो नहीं जुड़ेगी वो गुरुजी से। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में भगत हूँ। वो दो बातें कह दे, सुन लो, नीची गर्दन कर लो, बाहर निकल जाओ लेके मोबाइल। जब गुस्सा शांत हो जाए तो वापस आ जाओ, तब उस पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उस पर असर होगा। परमात्मा की तरफ से भगत जी काफ़ी चमत्कार भी हुए हैं। पहले भगत मती जो है हमारी दंडवत भी नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा बुराई करती थी। बल्कि एक बार जो है उन्होंने गुरु जी की फोटो फाड़ दी थी। तो जो है वो बिल्कुल उनका काम खत्म था। 2 पॉइंट खून बचा था। 2 पॉइंट में बिल्कुल वो बाइक पे नहीं बैठ पा रही थी। तो मैं जो है इटावा मोती झील में लेके आया। तो वहाँ तो उसने कहा कि भाई 4 बोतल लगेगी ब्लड। अब मैंने परमात्मा से अरदास लगाई, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। हमने कि परमात्मा आप ही हमारा साथ दे रहे हो, आप ही हो सब कुछ, आपके अलावा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। आप जो करोगे ठीक करोगे। तो परमात्मा की दया से जो है हमने अपना जो है 1 बोतल ब्लड निकलवाया, और 1 बोतल ब्लड से जो है परमात्मा ने वो पूरा काम कर दिया भगत जी। बल्कि डॉक्टर ने ये कहा था कि 4 बोतल ब्लड लगेगी, और फिर भी जो है ये 2-3 महीने इनको आराम करवाना पड़ेगा घर पे, और काम धंधा कुछ नहीं करेंगी। और बल्कि उन्होंने जो है 2-3 दिन के अंदर काम धंधा पूरा करने लगी घर का। अच्छी बात है, मालिक का शुक्रिया अदा करो। हम तो मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं भगत जी बराबर। हमें तो पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि, लेकिन जो पिताजी जो हमारे हैं वो मैनेजमेंट से लगी हुई, वे नहीं बात मान रही है। उनकी करनी उनके साथ, उनको सच्चाई दिखा दी। बल्कि वो क्या कह रहे हैं, सच्चाई से कुछ नहीं होता भगत जी। संस्कार जब तक मजबूत नहीं होगी, सच्चाई वच्चाई कुछ नहीं होती। पिताजी भगवान पूरी दुनिया को सच्चाई तो बता रहे हैं शास्त्रों की, कौन कौन स्वीकार कर रहा है? उनको अपने हाल पे छोड़ो, आपके समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। बल्कि उन्होंने गाली गलौच भी मेरी की, फिर भी मैं जो है गाली सुनने के बाद भी मैं उनको जो है आपका वीडियो दिखाने गया, और समझो आपसे बुराई करती है। और हमारी भक्तमती बोल रहे हैं कि वो तो आपसे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और फिर भी आप उनके पास। चलो हमने कि पिताजी आप अपने भक्तपणे पे रहो। वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसके कर्म उसके साथ। हमें उनको समझाना चाहिए। ये कलयुग है भगत जी, आप बेटा बाप को समझाएगा। ये सतयुग थोड़ी है जो बाप अपने बेटे को समझाएगा। ये कलयुग है। अब परमात्मा दया कर रहे, उतना काम हम कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? कोई नहीं, तो उनके संस्कार है, भक्ति पे तो लगाए हुआ है जैसे तैसे है, तो गुरु जी की शरण में है, तो शरण में ठीक है। तो चोट वाट खा के ठीक हो लेगा आने वाले समय में। चोट तो इनको काफी लग चुकी है। हाँ, और लग लेंगे, अभी नहीं लगी ना डंकी, अभी डंकी नहीं लगी। आस्था जो है, और बेटे जो है उनके जो गलत काम करते हैं उनके उनमें ज्यादा आस्था है उनकी। तो भगत जी देखो, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, वो काल प्रेरित है। वो लोभ लालच स्वार्थ इन सबको महत्व देगा। हाँ, ये सारी ठीक है, आपके दया परमात्मा की, आपको मालिक ने सच्चाई से जोड़ दिया, शुक्र मनाओ। सच्चाई जैसे भक्त जी, जैसे मेरा कंटिन्यू कार्ड आ जाए फौज का आर्मी का, अब ये बताओ कार्ड, जैसे मेरा कार्ड की लिमिट खत्म होगी सामान की, ग्रोसरी का सामान की, और भक्त जी दूसरे का स्टाफ वाला कार्ड ले सको अपने जो नौकरी करता है।
जबकि कार्ड क्या उसका दिक्कत जो है? भगत जी आप पेमेंट मत मेरा देना होगा। अपना कार्ड किसी को, नहीं तो वो फालतू की चीजें खरीदेंगे। ठीक दूसरे का ले सकते हो कार्ड आप, ठीक आप अपना कार्ड मत देना किसी को। ठीक भाई आप तो लेगे तो आप तो उस कार्ड से कोई अच्छी चीज लोगे, ठीक है। अब वो पता नहीं क्या क्या सामान खरीद लेगा, वो दारू का पौवा भी ले लेगा। नहीं भगत जी दारू वाला नहीं, हमारा ग्रोसरी का जैसे साबुन तेल का सामान का जैसे। फिर भी मत दो अपने कार्ड से भगत जी, मत दो। कहीं और ग्रोसरी का ले तो भी मत दो। हाँ ये भी पता, कभी कई बार क्या होता है कि अगरबत्ती खरीद ले या कैंटीन से कुछ भी खरीद लेगा, कोई पूजा पाठ का सामान खरीद लेगा, कोई माता जी की चुनरी खरीद लेगा। और वो तो अगर हल्दी चून भी लेगा तो भी वो तो मान लो भाई, हाँ भाई कोई मतलब आमलेट बना ले और कुछ बना ले उसकी। कहने मतलब जी मैंने अपना कार्ड देना नहीं किसी को, बस है ना सावधानी रखो भगत जी। और दूसरा कार्ड ले सकते हैं भगत जी? आप ले सकते हो, ठीक है भाई लोगे तो मतलब पैसे तो आप दोगे ही, पेमेंट एटीएम से उसमें करूंगा दिक्कत जी। नहीं। ठीक है सच्चाई भगत जी। देखो भगत जी ऐसा है, अब इतनी बड़ी सात संगतियां तो है नहीं कि 1000 2000 आदमी आ रहे हैं। अगर ऐसा कोई बड़ा हो जब तो आदमी मतलब पहले बात करके 5-7 दिन पहले कि भाई देखो भाई मतलब घी मैं दूंगा, चावल मैं दूंगा, आटा मैं दूंगा, तो 5-7 दिन पहले वो तो आदमियों के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाए। अब अचानक से कोई 1 किलो घी ला रहा है, कोई 1 किलो चावल ला रहा है, तो उससे मैटर नहीं बैठेगा, क्योंकि सामान तो बेचारा पहले उसको लाना पड़ेगा। नहीं जैसे तो भगत जी ने मंगा रखे जैसे अलग से जैसे पर्सन मंगाया नहीं तो ले आ सका न्यू कंटेन में तो मंगा लिया, ठीक मिल गया। हाँ पर्सन वोल्सन ला सकते हो इनके लिए, लेकिन साध संगति के लिए मत लाना। अगर भगत जी आपसे मंगवा रहे हैं साध संगति के लिए तो आप मतलब ले आओ, वैसे अपनी तरफ से नहीं कि भगत जी लो मेरा 1 किलो घी लगा दो, मेरा 2 किलो चावल लगा दो, वो नहीं लगेगा। और साध संगति में ध्यान रखना भाई, जितना खाते हो उतना ही देना है। मतलब आपको लगता है कि भाई 100 रुपये मतलब जो है देने चाहिए, मैंने 2 टाइम भंडारा किया है, 100 रुपये या 200 रुपये लास्ट, इससे ज्यादा नहीं। अगर एक दिन रुकते हो तो 100-200 से ज्यादा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि भंडारे का पैसा भंडारे में लगना चाहिए। भंडारे का पैसा यदि भंडारे में नहीं लगा तो साधक को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो भंडारे का पैसा ज्यादा नहीं देना, उतना ही दो जितना आपने खाया है बस, क्योंकि भंडारे का पैसा दूसरी सेवाओं में नहीं लग सकता, भंडारे में ही लगना चाहिए, या तो इसमें या बच जाए तो किसी और भंडारे में। तो उतना ही दो लिमिट का, भंडारे में उतना सहयोग करो, मालिक का आदेश है, क्योंकि भंडारे का पैसा भंडारे में लगेगा तो ही साधक को लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा भगत जी। अब देखो भंडारे का एक नया पैसा, एक नया पैसा, ये हम हर एक को महाराज जो है ना शिक्षा दे रहे हैं। जब वह उभारा होगा, जब हम जैसे भंडारे के नाम का जो आया है, चाहे आटा हो चाहे नमक हो, उसको भंडारे पे लावें। अगर इस पर नहीं लग सका तो अगले पर अपना नोट करके धर ले, बच्चों का तो सारा लग जाना चाहिए, या और कहीं भंडारा हो रहा है तो वहां पहुंचा देना चाहिए। वो पैसा सारा भंडारे का भंडारे में लग जाएगा तो उस खाने देने वाले को पूरा लाभ मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। ये नियम है, नियम परमात्मा, इसलिए बता रहा हूं, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं भगत जी। उसमें देखो जिसके साथ संगति है उसका भी बचाव है कि नहीं, और देने वाले का भी इसमें बचाव है। मैनेजमेंट की तरह नहीं है कि डाल दो दान पेटी में जितना मर्जी है उतना, यह नियम मर्यादा टूटेगी तो परमात्मा लात मारेगा, चाहे कोई भी हो भगत जी, वो किसी का सगा नहीं है। सस्ता है भगत जी। बताओ भगत जी मैं ये की पूछ रहा हूँ, ये भगवत गीता वेद पुराण ये किसने लिखे हैं? वेद व्यास जी ने। वेद व्यास कौन थे? वेद व्यास जो है द्वापर युग में हुए थे, परमात्मा ने उसको सद्बुद्धि दी थी, नहीं तो काल थोड़ी लिखवाता ये वेद किराण पुराण, ये तो परमात्मा ने लिखवाए। काल नहीं लिखवाएगा। हालांकि गुरुजी बोलते हैं कि भाई उसको काल ने बुद्धि दी, काल नहीं देता। काल अपनी पोल पट्टी की बुद्धि क्यों देगा? काल तो चाहता ही नहीं कि इन बातों का किसी को ध्यान रहे, ये तो परमात्मा सद्बुद्धि देके ये चीजें लिखवाता है। काल प्रेरणा से आपको पता होगा, आपने देखा होगा, वेद व्यास एक समय ऐसा आया कि वेद व्यास ने जो ज्ञान दिया उस आधार से कोई नहीं चल रहा था। 56 करोड़ यादव मर गए, हाहाकार मच गया, महाभारत का युद्ध हो गया। तो एक दिन वेद व्यास ने जितने भी उसने जो ग्रंथ जो लिखे थे सबको एक जगह इकट्ठा करके उसके आग लगाने जा रहा था गुस्से में। उस समय नारद के रूप में और कबीर परमात्मा ने आके उसको रोका, नहीं तो आग लगा देता। आज आप और हम भगवान को आज हम पहचान पाते क्या?
तो काल तो आग लगवा रहा था उनके, लिखवाने की तो बात छोड़ो। तो परमात्मा प्रेरणा करके लिखवाता है ये सारी चीजें भगत जी। तो सर वो उसने सारा सभी सच बढ़िया सही सच में सच लग दिया सारा। जो घटनाएं थी वो लिख दी उसने, मतलब उसको परमात्मा ने उसको मतलब दिव्य दृष्टि दे दी थोड़ी बहुत। जो जो घटनाएं जो घटी थी ना, वो घटनाएं फिर क्या होती है, परमात्मा जब वो दिव्य दृष्टि देता है ना, तो आंखों के सामने मतलब जैसे वो एलसीडी की तरह वो चलती रहती हैं वो घटनाएं। जैसे तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। अब रामायण तो त्रेता युग में घटित हो गई थी, रामचंद्र जी तो मतलब त्रेता युग में आए थे, लाखों साल पहले आए थे, और 550 साल पहले मतलब तुलसीदास जी आए थे। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस कैसे लिख दी? वो घटनाएं उनकी आंखों के सामने चलती है, राम रावण युद्ध हो रहा है, सीता जंगल में भटक रही है। जैसे 5 साल पुरानी फिल्म अगर हम डीवीडी में लगाएंगे तो 5 साल पुराना ही वो चित्र आएंगे, सारे आएंगे ना, मतलब वैसे ही। तो बस वो मतलब डीवीडी चल पड़ती है। जैसे महाभारत का युद्ध कहाँ हो रहा था, और अंधे धृतराष्ट्र को संजय कहाँ मतलब जो है बैठा बैठा बता रहा था कि साहब अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि दी थी। उसको दीवार पे वो एलसीडी की तरह पूरा महाभारत का जो है वो चल रहा था युद्ध। ऐसे लिखते हैं ये लोग, अपने तरफ से नहीं लिखते एक शब्द भी। अच्छा। जो इनको दिखाया जाता है एज इट इज लिखते हैं, ऐसा कैसा नहीं, ऐसे थोड़ी कोई लिख सकता है पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किसी को पता थोड़ी है। और भगत जी एक क्वेश्चन और है कि चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसका? चाय में भगत जी बहुत सारे ऐसे मतलब नेगेटिव तत्व हैं जो मतलब हमारी बॉडी को मतलब निष्क्रिय करते हैं। चाय कोई हमारे देश का पौधा थोड़ी था। चाय को तो मतलब अंग्रेज लेके आए थे हमारे देश में, हमारे देश की नस्लों को कमजोर करने के लिए। सुना है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यार ये तो बड़े हट्टे कट्टे आदमी हैं। तो अंग्रेज बड़े चालाक थे, उन्होंने देखा कि इनको कैसे जीता जा सकता, दिमाग से या फिर इनको शरीर से। तो एक किसान खेत में हल जोत रहा था और 2-3 अंग्रेज आके एकदम से उसके ऊपर हमला बोल दिया। तो उसने तो 5 मिनट में उनको नीचे गिरा दिया, अंग्रेजों को सांस आनी बंद हो गई उनकी। तो बाद में अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीयों को मतलब बल के आधार से नहीं जीता जा सकता, जोर जबरदस्ती से भारतीयों को काबू में नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने बोलते यार इनके अंदर इतनी फुर्ती आती कहां से? तो पता चला कि सुबह सुबह ये राबड़ी पीते हैं, छाछ पीते हैं, दही पीते हैं, मक्खन खाते हैं, उठते ही अध बिलोया दही घी। वो फिर उन्होंने आइडिया लगाया, बोले यार ये नशे का पौधा लाओ हिंदुस्तान में। ये जैसे भांग आती है ना, भांग है आपका, ये मतलब गांजा है, ऐसे ये पौधा है, ये नशा है, ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे इसका असर होता है। तो ये ब्रिटिश का पौधा, ये भारत का, ये मतलब यहाँ का नहीं है पौधा, हमारे देश का, ये अंग्रेज लेके आए थे फिर। और सुबह उठते सबसे पहले दूध दही तो छोड़ दिया। अंग्रेज को कभी चाय पीता हुआ नहीं देखोगे आप, कभी भी पीता ही नहीं अंग्रेज चाय, क्योंकि ये नशा है। और इसीलिए गुरुजी ने मना किया। देखो सत्संग में कह रखा गुरुजी ने दयानंद सरस्वती के ऊपर कि वो भांग खाया करता था, तमाकू पीता था, हुक्का पीता था, चाय पिया करता था। जोर दे के कहा गुरुजी ने चाय पीता था, मतलब चाय को गुरुजी ने उस नशे में जोड़ दिया। महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तमाकू खाया करता, तमाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता 100 वर्ष पहले। तो परमात्मा ने नशे के साथ में जोड़ दिया चाय को। और देखो भगत जी, मालिक का वचन ही काम करता है। जब ये वीडियो बना और जो लोग बरसों से चाय पी रहे थे, दिन में 4-4 पी रहे थे, जो एक समय ना पीवे तो उनका सिर का दर्द शुरू, आज उनको याद भी नहीं आता कि हम कभी चाय भी पीते थे। जब परम ठीक का समय आता है ना, और अब देख लेना, अब ये जैसे मतलब भोग विलास का है ना, आप देख लेना धीरे धीरे परमात्मा दया कर देंगे। जो चाहेगा उन्हीं पे दया करेंगे, और ऐसे दया कर देंगे ऊपर में भी याद नहीं आएगा भगत जी। क्योंकि इन विकारों को छोड़े बिना हम सतलोक जा नहीं सकते, और विकार ऐसे छूटेंगे नहीं। इसके लिए परमात्मा की मेहर चाहिए। भाई अब एक बात बताओ, 60-70 साल में तो मजबूरी हो गई, वो तो वैसे छूटेगा। वो कोई मतलब छोड़ना थोड़ी है, वो संघर्ष थोड़ी है। अरे भगत जी, आने वाले समय में तो ऐसी ऐसी संत आत्माएं आएंगी, वो शादी नहीं करवाएंगी। ऐसी ऐसी संत आत्मा भगत जी, मालिक के वो सारनामी जो रह गए थे,
वो इन चीजों में उनका ध्यान ही नहीं जाएगा भगत जी, उनको तो अपना अपना बेड़ा पार करवाना होगा। भगत जी यूं मालिक का जिस तरह बैठन यू मतलब आप किस तरह लैस का मतलब आप भी प्रेरणा करें मालिक। बेड देखो आपके घर पे जगह होनी चाहिए भगत जी, जगह तो है मालिक की दया। घर में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ना ना कोई विरोध नहीं। तो ले आओ, फिर क्या दिक्कत है, परमात्मा का एक कमरा मालिक को समर्पित कर दो भगत जी। हाँ मालिक की दया है अपना उसमें साफ सुथरा होके जाना वाना, और मतलब आराम, मतलब मालिक का बेड लगा दो, मालिक का बिस्तर लगा दो, उसी कमरे में परमात्मा को मतलब एक चौकी रख के बेड पे और परमात्मा को जो है मतलब भोग लगा दिया करो। जिस तरह आरती तीनों टाइम की अलग कमरा में करा के उसमें देखो हमने तो इसलिए उस कमरे में आरती करना भगत जी उचित नहीं समझा कि मान लो अपन मतलब आरती कर रहे हैं, अब एक तरफ तो अपने भगवान को उसमें विराजमान कर दिया, अब देखो फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं जब तो बात अलग है। अगर आपको विश्वास है और पूरी दृढ़ता है कि भगवान आप जरूर आओगे, आप जरूर आप इस पे विराजमान होगे, उस हिसाब से यदि आपने किया है तो भगत जी मतलब वहां पे शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। अब 2 4 5 10 मिनट की तो बात अलग है, मान लो सुबह अपन नित्यनेम कर रहे हैं 40 मिनट लगती है, 45 मिनट लगती हैं, अपन तो जीव है भगत जी, सुबह सुबह मान लो हम कभी फ्रेश हुए कभी नहीं हुए, फिर वहां पे मतलब गैस आएगी कभी कुछ आएगा, तो परमात्मा के पास में फिर वो चीज अलाउ नहीं है। मतलब आरतियां अलग कमरा में, आरती अपने कहीं भी हॉल में खड़ा होके कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उस कमरे में खाली मालिक को दंडोत करना या फिर जैसे परमात्मा को भोग लगाना, बस खाली उस समय रहो परमात्मा को, या सुबह शाम जैसे परमात्मा के चरणों की सेवा करनी है जो मतलब कि 5-10 मिनट आप उस समय जाओ। भगत जी जैसे हमारे पास बाड़ा में तो जगह नहीं बेड लाने की, हम जैसे इकट्ठा ले आ सकते हैं, दोनों पैसे लगाओ में उसमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अपना एक जगह स्थापित कर लो मालिक की, जब भी आपको मौका मिले उदाहरण जाने का आप भी मालिक की चरण सेवा करो, कोई मालिक की जगह हमारा तो सारा कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने ये कहा भगत जी, जिसके पास जगह है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिसके घर में विरोध नहीं है, वो करो इन चीजों को। हर किसी के लिए ये कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है भगत जी कि हमने जबरदस्ती लाना ही लाना है, वो नहीं। साधु भूखा भाव का भाव, ये तो अपने भाव बनाने के लिए भगत जी। क्या पता कौन से दिन परमात्मा हमारे घर पे आ जाए, बताओ फिर क्या करें। देखो कई चीजें ना, अब एक तरफ तो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं घर पे, अब भोग लगा रहे हैं, अब हो सकता है परमात्मा की आराम करने की भी इच्छा हो जाए, कहां लेटेंगे। सोचने की बात है, रिश्तेदार घर पे आ गए, हम खाना खिला देते हैं, खाना खिला के हम खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं जी थोड़ा घंटा 2 घंटा आराम कर लो फिर चले जाना, तो परमात्मा की भी तो इच्छा होगी अपने भगत के घर पे आराम करने की। अगर भोग लगा रहे हैं तो भगवान ने तो आना पड़ेगा, हम चाहे मतलब कि झूठ मूठ में भोग लगा रहे हैं, लेकिन ये विधान है भगत जी। भगत अगर अपने मुंह से वो वाणी बोल देगा कि परमात्मा भोग लगाने के लिए आओ, अपनी पवित्र रचना से पवित्र करो, तो भगवान आएगा, आएगा तो भगत जी फिर वो और फिर हमारे मन में भी हमेशा मतलब कि भय सा होगा ना फिर कि यार देखो मतलब जो है परमात्मा है, अंदर मालिक है, परमात्मा है, तो हमारी रहने करने भी ऑटोमेटिक उसी अनुसार हो जाएगी। नीची आवाज में बात करना, आदीनी से बात करना, उस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा फिर भगत जी, क्योंकि सबको भय सा रहेगा कि भाई है गुरु जी। सब लाओ भाई जिस जिसकी, हाँ तो कोई देखो मजबूरी वाली बात अलग है, मजबूरी में तो फिर कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा का जहां भी दरबार लगा रखा है, सुबह शाम अपना 5-10 मिनट अपना सामने रख के जो है मतलब तकिया और आंख बंद करके मालिक का उसी को दबाओ, मल जो है परमात्मा के उच्चारण समझ के। हाई फाई की जरूरत नहीं भगत जी, दास तो इसलिए लाया कि मेरा अकेले का पैसा नहीं है, वो तो सब भाई बहनों के सहयोग से आया, मेरा अकेला थोड़ी है। और फिर हमने तो पूरी मतलब की शिद्दत से लाए कि जब कल को गुरु जी आएंगे तो जाना आश्रम में ही है। अब अगर ले आऊं अपन 6 फुट का, गुरु जी की हाइट 6.5 फुट की है, तो फिर क्या फिर सोएंगे गुरु जी फिर उस बेड पे। तो हमने तो मतलब जो है परमानेंट के हिसाब से आई है ना सारी चीजें। दास कोई अपने लिए नहीं रख रहा कि भाई कल को मैं रख लूंगा मेरे लिए, ये गाड़ी घोड़े ये सब एक एक चीज जो है परमात्मा के पास जाएगी। और आप नहीं लाओगे तो भी आपकी सेवा लग गई यहाँ पे भगत जी। आज ही देखो ना वो अखबार, वो एक बंगाल के भगत जी हैं, उनकी भक्तमती को मतलब परमात्मा अक्सर में जो है मतलब प्रकट होकर दर्शन देते हैं मालिक जी खुली आंखों से, भाई उसके पिछले संस्कार हैं। तो आज ही उसने, क्योंकि हम तो रोज बनाते हैं ना लाइव वीडियो, तो मतलब जो है परमात्मा के जूते वो कैसे हैं वो सबको पता है।
तो और उसको परमात्मा ने कल सुबह 6:30 बजे उसके घर पे प्रकट होकर दर्शन दिए। वही जूते उसने जो है परमात्मा ने वही जूते पहन रखे जो अपने घर पे हैं। तो आज उसने बना के डाला। परमात्मा जो रूम है जिसमें बेड लगाएंगे ये परमानेंट खुला रहेगा या जैसे नहीं वैसे मतलब भाई अब अपने घर पे तो क्या जैसे मतलब एसी है तो एसी के लिए तो उसको बंद रखना पड़ेगा, बाहर से आगल नहीं लगानी, वैसे बंद करना पड़ेगा। नॉर्मली एक जो है मतलब कि पर्दा लगा के रख लो, अगर कोई पंखा वंखा घर पे है तो फिर वो पर्दा लगा के रख लो। मतलब हर किसी को एसी लगाने की आवश्यकता नहीं है भगत जी, वो तो सबके सहयोग से सबकी सेवा लगी। आप अगर अपने अपने घर पे नहीं भी लगाओगे ना तो भी आपकी सेवा जो है वो लग रही है सबकी। और एक्स्ट्रा किसी के पास कोई जगह है, व्यवस्था अच्छी है, कोई चाहता है कि मैं अपना मतलब वो पर्सनल अपने गुरुजी के लिए करूं। एक बात बताओ, लोगों ने तो उन पत्थर की मूर्तियों के लिए अरबों खरबों के जो है मतलब कि मंदिर बना रखे हैं, सोने के जो मतलब कि झूले बना रखे हैं। हमारा तो जिंदा जगदीश है कि हम अगर एक बेड भी लगा देंगे भगवान के लिए तो, और देख लेना भगत जी जो जिस भाव से लगाएगा ना परमात्मा लेट के भी दिखाएगा एक दिन। और लेटता तो रोज ही है खैर परमात्मा जब हमने लगा दिया तो, लेकिन एक दिन परमात्मा हकीकत में भी दिखाएगा। बहुत सारे भगत हैं भगत जी, उनकी चम्मचें उल्टी मिलती हैं, वो उनका मतलब रोटी आदि मिलती है, ये परमात्मा विश्वास दिलाते हैं। जब नामदेव का दूध पी सकता है, कर्माबाई का खींचड़ा खा सकता है, तो हमारा तो साक्षात परमात्मा क्या नहीं कर सकता भगत जी। सच्चाई भगत जी जैसे 2-3 दिन पहले मैंने क्या जैसे रात को मैं तैयारी करके रख देता हूँ, सुबह जैसे चरणोमृत के लिए अरे कप में रख देता हूँ, आधा का पूरा कप रख के पानी का भगत जी। और सुबह भी उठे नहीं भगत जी, मैं मंदिर के ऊपर रखा था कप, और भगत जी मेरे को आधा मिला, तो 3-4 दिन पहले की बात है। मैंने पूरे बच्चों को पूछा क्यों ताला लगा दिया मैंने, कोई उसके बाद तो सुबह ही खुलेगा भगत जी गेट, और भगत जी पूरा कप भर जाता पानी का, और फिर रात सुबह मेरे को आधा मिला भगत जी। देखो भगत जी परमात्मा धरती पे है, कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 दिन पहले की बात है भगत जी, कोई बड़ी बात। देखो इसका मतलब भगत जी मैंने जैसे नामदेव का दूध पी लिया तो पूरे गांव में पंचायत कर दी कि दिखा पी के, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। और हमें ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं कि भाई पिया होगा भगवान ने, कौन सी बड़ी बात है, परमात्मा धरती पे कुछ भी कर सकता है, हमारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसका भगत जी जबकि मैंने भगत जी अभी तक रखे नहीं ना, जगराम रखे भगत जी, जैसे अभी इसका मतलब भगत जी जाके रख। अरे लेकिन ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा दिए उसके बाद भी लोग मैनेजमेंट में गए। वो गुड़गांव वाली बहन की परमात्मा चाय पी जाया करते थे आधा गिलास, और उसके बाद भी वो मैनेजमेंट में चली गई। हाँ, और एक के साथ वो जज्जर वाली बहन वो सजना, उसके साथ तो परमात्मा आरती में जो है मतलब साथ में खड़े होते थे, पूरा मैनेजमेंट की उसको हिस्ट्री बताया करते थे, और आज देखो वो कहाँ चली गई। ये संस्कारों की बात है भगत जी, जबरदस्ती नहीं रख सकते। आप लोग भोग करते हो, भंडारा करते हो, आरती करते हो, हर टाइम में आपको विश्वास दिलाते हैं भगत जी परमात्मा हर किसी को। परमात्मा यहाँ नहीं है, आपके सामने साथ अच्छा, परमात्मा के बिना ये हो सकता है क्या? आप उन चलो ठीक है, गारंटेड बात है भगत जी, आप यहाँ बैठे हो, आप कितने भाई बहन हो, आपको किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को नींद आ रही है, मतलब ही नहीं ना। आप उन आश्रमों में एक रात मुझे जाग के दिखा दो, 2 दिन तक घर पे नहीं सोओगे तब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी, और यूं लोगे वहाँ लटके झटके, क्योंकि वहाँ परमात्मा नहीं है। ये चर्चाएं और इस समय ये भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकती। जैसे भगत जी सुबह हम इधर भोग लगा रहे थे हलवाराम का, हम आज सुबह पहुँच गए 8 बजे भगत जी। अरे भगत जी जैसे भोग लगा रहे थे मेरे को बड़ी रोनी आई मान ली, जब भोग लगा रहे थे भगत जी सुबह, आज की बात है इधर मुकेश भगत जी के इधर अंदर से आत्मा रो रही, जैसे मेरी आंख पूरी उसके अंदर। तो देखो भगत जी, हमारा हृदय हमारी आत्मा इतनी निर्मल हो गई है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं भगत जी। जहाँ परमात्मा की कोई चर्चा चले, कोई सत्संग सुने, ऐसी कोई मार्मिक कोई शब्द आ जाए, वो तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है भगत जी, क्योंकि हम अंदर से जो है मतलब पवित्र होते जा रहे हैं, है ना। बाकी परमात्मा तो आप नहीं रहोगे तो भी आएंगे भगत जी। रोना तो अच्छी बात है, आपके पाप कर्म और ज्यादा जो है मतलब साफ हो रहे हैं। वो तो मालिक ने कह रखा कि जब तक आपको रोना नहीं आएगा तब तक तो भक्ति प्रवेश नहीं है। वो भी आएगा धीरे धीरे, सबका ही आएगा, जिसका नहीं आ रहा उसका भी आएगा, थोड़ा समय लग जाता है, किसी का 2 दिन पहले, किसी का 2 दिन बाद में। इसी भक्ति से आएगा, इसी प्रक्रिया से आएगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हमारे ऊपर है हम कितनी मर्यादा में है, कितना हमारा हृदय साफ हो पाता है। मर्यादा में है तो परमात्मा हमारे उतना ही हमारे नजदीक आएगा भगत जी। मन में छल कपट राग देवे ईर्ष्या ये चुगली चाटा ये निंदा विंध्या होगा तो परमात्मा नहीं आएगा, ना रोना आएगा ना कुछ हो रहा। दुख में जरूर आ सकता है रोना कि भगवान मेरे ये नुकसान हो गया, मेरे वो दिक्कत हो गई, उसमें जरूर रोना आएगा, लेकिन वैसे रोना नहीं आएगा जो एक आत्मिक होता है ना रोना, कि जैसे मतलब वैसे मतलब कि भावुक हो जाए आदमी, मतलब बिना टेंशन के ही अचानक से, वो असली रोना है भगत जी।
सत्संग सुन रहे हैं, सुनते सुनते ऑटोमेटिक आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ना कोई डिमांड है, ना कोई चीज की हमारे घर में कोई कमी है, फिर भी हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है भगवान के लिए। वो है भगत जी असली रोना। बाकी दुख में तो लोग भगत जी जो मतलब कि पत्थरों के आगे भी रोते हैं, वो कोई रोना नहीं है भगवान के लिए। एक अंदर से गिलोर अलग ही आती है रोने की भगत जी, उसमें कोई डिमांड नहीं होती परमात्मा से, ऑटोमेटिक।